गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। एंगल बाइसेक्टर हम लोग स्टार्ट कर चुके थे। प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको सिखाया था कि एंगल बाइसेक्टर निकालते कैसे। किसी भी लाइन के कोई भी दो लाइन, जैसे कि यहाँ पर अपने पास जो लाइंस है वो कौन सी है, ब्लैक वाली L1 एंड L2। इन दोनों लाइंस के एंगल बाइसेक्टर सबको निकालनी थी, उनकी इक्वेशन निकालनी थी। तो कैसे निकाला था अपन ने? लाइंस की इक्वेशन हम लोगों ने बनाई थी। लाइंस की इक्वेशन तो हमको पता ही है, A1x प्लस B1y प्लस C1, A2x प्लस B2y प्लस C2। फिर इन दोनों लाइंस को बाइसेक्ट करने वाली, एंगल बाइसेक्ट करने वाली, इन दोनों लाइंस के एंगल्स को बाइसेक्ट करने वाली दो लाइंस हमारे सामने हैं। उन दोनों लाइंस की इक्वेशन निकालनी है आपको। तो आपको सिंपल सा तरीका मैंने कल बताया था कि आप क्या करो कि ये वाला फार्मूला जो है, कोई भी एक, ये वाला फाइनल फार्मूला, ये वाला फार्मूला आप यूज़ करोगे। फार्मूला क्या होता है, कोई भी एक पॉइंट लेते थे अपन एंगल बाइसेक्टर 1 पे या 2 पे, है ना, किसी भी एंगल बाइसेक्टर पे आप एक पॉइंट ले लो और उस पॉइंट का डिस्टेंस L1 से, उस पॉइंट का डिस्टेंस L2 से निकाल लेंगे। वो डिस्टेंस को इक्वेट करते ही आपके पास क्या आ जाता है, एक ऐसा लोकस आ जाता है जो कि स्ट्रेट लाइन का लोकस होता है। स्ट्रेट लाइन का लोकस तो होता ही होता है और वो एंगल बाइसेक्टर का लोकस होता है। ठीक है। तो जब अपन डिस्टेंस लगाते थे तो आपके पास दो मॉडुलस आते थे। यहाँ पे आपको मेरा मार्कर दिख रहा होगा, आई होप, इरेजर करके, उस इरेजर को फॉलो करो। तो हमारे पास हो क्या रहा है कि हमारे पास दो मॉडुलस आ रहे हैं LHS और RHS पे। जब अपन मॉडुलस को खोलते हैं तो प्लस या माइनस साइन ही आएगा, है ना। तो ये आपके पास फाइनल इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर आएगी। अब इसमें से इसमें से आपको एक्यूट और ऑब्ट्यूज क्या है वो पता करना है, लेकिन उससे पहले आपको क्या पता करना है कि भाई ये बाइसेक्टर्स की इक्वेशंस क्या है। तो अगर आपको इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर ऑफ दिस एंड दिस लाइन, इन दोनों की एंगल बाइसेक्टर की इक्वेशन लिखनी है, तो अपन डायरेक्टली लिख डालेंगे ऐसे, है ना। दोनों लाइंस को कैसे लिखेंगे, 3x प्लस 4y प्लस 1, लाइन नंबर 1 लिखा, और सेकेंड लाइन को 12x प्लस 5y प्लस 3 लिखा। ठीक है, लाइन नंबर 1 और लाइन नंबर 2। और नीचे से डिवाइड कर देंगे A² प्लस B² के अंडर रूट से दोनों तरफ, और एक चुपके से प्लस माइनस लगा देना, सॉल्व इट विथ प्लस साइन, सॉल्व इट विथ माइनस साइन। तो आपके पास दो आंसर आएंगे, दोनों आंसर जो होंगे वो आपके करेक्ट आंसर होंगे। ठीक है, लेकिन उन दोनों में से कोई एक एक्यूट होगा और कोई एक ऑब्ट्यूज होगा। आ रही है क्या बात समझ में? कोई एक एक्यूट होगा और कोई एक ऑब्ट्यूज होगा। तो एक्यूट और ऑब्ट्यूज कैसे पता करना है वो अपने को बताना है। आप में से है ना, ये जो मैंने अभी स्टेटमेंट बोला है, आई एम वेरी श्योर कि 4-5 बच्चों ने बहुत अच्छे से सुना होगा, बाकी सब बच्चों का ध्यान अच्छे से होगा नहीं क्लास में, है ना। तो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, है ना, उन नौजवानों के लिए रिपीट कर रहा हूँ जिन्होंने ढंग से सुना नहीं है। तो सुन लो अच्छे से कि जब हम एंगल बाइसेक्टर निकालते हैं तो एक बार हम प्लस साइन के साथ सॉल्व करते हैं, एक बार हम माइनस साइन के साथ सॉल्व करते हैं। तो जब हम प्लस साइन के साथ सॉल्व करते हैं तो आपके पास एक इक्वेशन आएगी। जब हम माइनस साइन के साथ सॉल्व करेंगे तो आपके पास कोई और इक्वेशन आएगी। उन दोनों में से एक एक्यूट एंगल बाइसेक्टर होगा और एक ऑब्ट्यूज एंगल का बाइसेक्टर होगा। है तो दोनों एंगल बाइसेक्टर ना, अब कौन सा क्या है ये अपने को नहीं पता। ठीक है, तो कौन सा क्या है अपने को नहीं पता। अब अपने को पता करना है कि कौन सा एक्यूट है और कौन सा ऑब्ट्यूज है ना। मतलब प्लस साइन के साथ सॉल्व करा है तो अपने को एक्यूट एंगल बाइसेक्टर मिला है या ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर मिला है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो हाउ टू आइडेंटिफाई वेदर द बाइसेक्टर इज एक्यूट और नॉट। ठीक है, तो लिखे टू डिस्क्रिमिनेट, टू discriminate between the bisector, between, या ऐसा छोड़ो, एक अच्छी लैंग्वेज लिखवा देता हूँ, टू आइडेंटिफाई एक्यूट एंड ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर। ठीक है, तो एक्यूट और ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर अगर आपको आइडेंटिफाई करना है तो कैसे करेंगे, है ना। अच्छा, ये टॉपिक थोड़ा सा मुश्किल है तो मैं आपको पहले से ही बता दे रहा हूँ कि ध्यान से सुनना, वरना बाउंसर, एकदम बाउंसर। ये टॉपिक मुश्किल है। और सबसे खुश खबर जो ये है कि दिस इज लास्ट सेकेंड टॉपिक। इसके बाद आपका लास्ट टॉपिक रहेगा जो इससे भी ज़्यादा आसान है। तो टेक्निकली ये लास्ट टॉपिक है जो थोड़ा सा मुश्किल है, तो खत्म हो जाएगा अपना चैप्टर, है ना। यही सोच के बस अच्छे से आप पढ़ लीजिए। ठीक है, हाँ। तो सबसे पहले आप क्या करना है, मेथड नंबर 1। तीन मेथड होते हैं आइडेंटिफाई करने के, उसमें से जो मेथड नंबर 1 है वो आपके सर का फेवरेट मेथड है ना, मतलब मेरा फेवरेट मेथड है। तो मेरा फेवरेट मेथड है जो मैं आपको बता देता हूँ। तो मेथड नंबर 1 जो है उसमें थोड़ी सी थ्योरी लिखनी पड़ेगी अपने को,
और वो थ्योरी लिखने के बाद मैं आपको समझा दूंगा कि एक्चुअल में उसका एप्लीकेशन आपको कैसे करना है। ठीक है, तो मेथड नंबर 1 में आपको 2 स्टेप्स फॉलो करने रहते हैं। कितने स्टेप? 2 स्टेप। तो पहला स्टेप होता है, एक मिनट रुकिए। स्टेप नंबर 1 पहले लिख लो मेरे साथ, है ना? पहले अंग्रेजी में लिख लेते फिर हिंदी में समझ लेंगे, बहुत आराम से समझ में आ जाएगा आपको। पहला स्टेप होता है कि मेक कांस्टेंट्स ऑफ बोथ द लाइंस पॉजिटिव। ठीक है, दोनों लाइंस के कांस्टेंट को पॉजिटिव कर लो। उसके बाद स्टेप नंबर 2 जो है वो ये है कि यूजिंग इक्वेशंस ऑफ these modified lines evaluate a1 a2 प्लस b1 b2। ठीक है, हाँ लिखो तो सही। आपको कद्दू कुछ समझ में नहीं आएगा, एक भी शब्द आपको समझ में नहीं आएगा, बस इसको आप छाप ले मेरे साथ, ताकि अपन जब समझे तो आपको लिखना ना पड़े। ठीक है, अच्छा, इफ a1 a2 प्लस b1 b2 is greater than 0, if a1 a2 प्लस b1 b2 is less than 0, तो क्या होगा वो अपने को देखना है। अब आप शायद लिख चुके होंगे, अगर आपने लिख लिया तो हम आगे बढ़ते हैं। अब मेरी बातें आप ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन सी लाइन एक्यूट होगी और कौन सी ऑब्ट्यूज होगी। जब हम सॉल्व करते हैं ना किसी भी एंगल बाइसेक्टर को, तो एंगल बाइसेक्टर को जब हम सॉल्व करते हैं तो आप देख रहे हो कि उसमें होता क्या है, उसकी इक्वेशन होती है ऐसी, दिस इज द इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर, है ना? दिस इज द इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर। ये एंगल बाइसेक्टर्स की इक्वेशन होती है। अब अगर अपन इसको प्लस साइन के साथ सॉल्व करेंगे तो आपको एक इक्वेशन मिलेगी, माइनस साइन के साथ सॉल्व करेंगे तो आपको दूसरी इक्वेशन मिलेगी। दोनों में से कोई एक तो ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर है और कोई एक एक्यूट है। आई डोंट नो कौन क्या है, मेरे को आइडेंटिफाई करना है। कि प्लस साइन के साथ सॉल्व किया मैंने जो, वो एक्यूट एंगल बाइसेक्टर है या ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर है, या माइनस साइन के साथ सॉल्व करा वो एक्यूट है ऑब्ट्यूज है। समझ में आ रही है आपको? फंडा समझ में आ रहा है सबको? पक्का? आगे बढ़े। देखिए करना क्या होता है आपको, मेक कांस्टेंट ऑफ बोथ द लाइंस पॉजिटिव, दोनों लाइंस का कांस्टेंट जो है वो पॉजिटिव कर दीजिए। मतलब कि अगर हमारे पास लाइन की इक्वेशन है ऐसा, देखिए 2x माइनस 3y प्लस 5 इज इक्वल टू 0, ओके, और 4x माइनस 3y माइनस 9 इज इक्वल टू 0, ये दोनों लाइंस की इक्वेशन। तो दोनों का कांस्टेंट क्या होता है? कांस्टेंट ये वाला पार्ट होता है, कांस्टेंट ये वाला पार्ट होता है प्लस 5 और माइनस 9। तो हम दोनों लाइंस का कांस्टेंट चेक करेंगे, है ना, और कांस्टेंट को पॉजिटिव बनाएंगे। हमने यहां पर देखा कांस्टेंट क्या है? प्लस 5, इट इज ऑलरेडी पॉजिटिव, कांस्टेंट इज ऑलरेडी पॉजिटिव हियर, है ना? तो अगर कांस्टेंट ऑलरेडी पॉजिटिव है तो फिर यहाँ पे टेंशन नहीं है, इधर आ जाइए। सेकंड वाली लाइन में देखा हमने तो कांस्टेंट इज नेगेटिव, और अगर कांस्टेंट नेगेटिव है, तो आप क्या करो, इस कांस्टेंट को पहले पॉजिटिव बनाए। इस कांस्टेंट को पॉजिटिव बनाने के लिए क्या करना, ध्यान से सुनो, कहीं इधर उधर ध्यान नहीं होना चाहिए किसी का भी, है ना? कांस्टेंट को पॉजिटिव बनाने के लिए आपको क्या करना है कि इधर -9 को +9 बनाना है। तो क्या करें बताइए, दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो -4x प्लस 3y प्लस 9 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ऐसा कर दिया। अब दोनों लाइन सेम है ना, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन दोनों सेम है, कोई फर्क थोड़ी है। बस इसमें अपन फिर से माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको ऊपर वाली लाइन मिल जाएगी। तो आप कांस्टेंट देख रहे हैं, आपको पॉजिटिव हो गया, +9 हो गया। तो कांस्टेंट को पॉजिटिव बनाने के बाद
अपने को आगे का सोचना है। क्या फ़ायदा हुआ कांस्टेंट को पॉजिटिव बनाने से? देखो बताता हूँ मैं क्या फ़ायदा हुआ। पहले तो अपन ने लिखा कि मेक कांस्टेंट ऑफ बोथ द लाइंस पॉजिटिव। आपने दोनों लाइंस का कांस्टेंट पॉजिटिव बनाया ना, ठीक है। अब फिर पुरानी लाइंस को भूल जाओ। जैसे इसमें अपन ने कुछ चेंज नहीं करा, तो इसको तो एज इट इज लेना है। इसमें अपन ने चेंज करा है, तो ये वाली लाइन को आप भूल जाओ। जो मॉडिफाइड लाइंस है उनको यूज करो। यूजिंग इक्वेशंस ऑफ दीज मॉडिफाइड लाइंस, इन मॉडिफाइड लाइंस की अपन इक्वेशन यूज करेंगे। इनकी इक्वेशन यूज करके आप a1 a2 और b1 b2 का वैल्यू निकालें। a1 a2 और b1 b2 क्या हो जाएगा? a1 a2 b1 b2 आप सबको पता है क्या होता है। ये देखिए लाइंस में ये वाला, ये a1 हो गया पहली वाली लाइन का x का कोएफिशिएंट, ये a2 हो गया दूसरी वाली लाइन के x का कोएफिशिएंट, ये b1 हो गया पहली वाली लाइन में y का कोएफिशिएंट और दूसरी वाली लाइन के y का कोएफिशिएंट। तो a1 a2 और b1 b2 अपने को पता है ना। हाँ, बस उसको यहाँ पे रख कर उसका वैल्यू निकालो। अब आप वैल्यू निकालोगे तो दुनिया में तीन पॉसिबिलिटी है कि आइदर वैल्यू पॉजिटिव आएगा उसका, या नेगेटिव आएगा, या फिर जीरो आएगा। ठीक है, जीरो तो नहीं आएगा, इसकी आप गारंटी ले सकते हो। एंगल बाइसेक्टर्स निकालते वक्त आपको जीरो नहीं मिलेगा, आइदर पॉजिटिव मिलेगा या नेगेटिव मिलेगा, है ना। आइदर पॉजिटिव मिलेगा और नेगेटिव मिलेगा। तो अगर पॉजिटिव मिला, समझ में आया फंडा? अब मैं क्या बता रहा हूँ, समराइज करूँ। कांस्टेंट पॉजिटिव बनाना है, फिर उसके बाद इन नई लाइन को यूज करके a1 a2 b1 b2 का वैल्यू निकाल लेंगे। जैसे ही आपने वैल्यू निकाला a1 a2 b1 b2 का, और वो वैल्यू अगर पॉजिटिव आ गया, तो पॉजिटिव साइन मतलब ये प्लस के साथ सॉल्व करने पर आपको पॉजिटिव साइन विल गिव यू ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर। पॉजिटिव लाइन जो है ना, पॉजिटिव साइन, ये जब प्लस साइन, ये प्लस साइन से अपन सॉल्व करेंगे ना, तब आपको क्या मिलेगा? ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर मिलेगा। मैं बताता हूं, पहले लिख लो मेरे साथ। और अगर a1 a2 इंटू b1 b2 का वैल्यू नेगेटिव आया, a1 a2 इंटू b1 b2 का वैल्यू नेगेटिव आया, तो नेगेटिव साइन जो होगा वो देगा ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर, गिव्स ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर। समझा रहा हूँ भाई, समझा रहा हूँ, आप चिंता मत करो, इतना लिखो पहले। थोड़ा लिखो, मैंने पहले ही बताया था थोड़ा सा मुश्किल है, बट अपन इसको आसान कर देंगे, आप चिंता ना करें, ठीक है। आई होप आपने लिखा होगा, और अगर आपने लिख लिया तो सिर्फ आप आगे देखेंगे अब, ठीक है। सिर्फ स्क्रीन की तरफ देखना है। क्या करें आप? कांस्टेंट को पॉजिटिव बना दे, दोनों लाइंस के कांस्टेंट को पॉजिटिव बना दे। फिर इक्वेशन ऑफ दीज लाइंस, ये नई वाली लाइंस की जो इक्वेशन है वो यूज करके, इन इक्वेशंस को यूज करके आप a1 a2 और b1 b2 का वैल्यू निकालिए। a1 a2 और b1 b2 का वैल्यू निकालिए। अगर वो वैल्यू पॉजिटिव आता है, तो पॉजिटिव साइन जो होगा ना वो अपने को ऑब्ट्यूज देगा। अगर वो वैल्यू नेगेटिव आता है तो नेगेटिव साइन ऑब्ट्यूज देगा। समझे इस बात को? पहली बात तो अपन मान लेते हैं कि पॉजिटिव आया, a1 a2 इंटू b1 b2 का वैल्यू पॉजिटिव आया। अगर पॉजिटिव आया तो पॉजिटिव साइन जो है वो अपने को ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर देगा। क्या देगा? ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर देगा। और ऑब्ट्यूज का मतलब क्या हो गया? आपको अगर पॉजिटिव साइन ऑब्ट्यूज देगा तो जाहिर सी बात है कि जो नेगेटिव साइन है वो क्या दे रहा होगा? दूसरा वाला बाइसेक्टर, जो कि बाय डिफॉल्ट एक्यूट हो जाएगा, है ना। ऑब्वियस सी बात है, वो एक्यूट हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे? a1 a2 इंटू b1 b2 का वैल्यू निकालेंगे। अगर ये पॉजिटिव आया तो पॉजिटिव वाला ऑब्ट्यूज देगा, अगर ये नेगेटिव आया तो नेगेटिव वाला ऑब्ट्यूज देगा, ठीक है। और दोनों ही केस में आपको पता है कि ऑब्ट्यूज कौन दे रहा है, तो ऑब्ट्यूज जो दे रहा है उसके अलावा जो दूसरा होगा वो एक्यूट देगा, ठीक है। हाँ, ये लिख डालो आप। क्वेश्चन करेंगे तो और क्लियर हो जाएगा, चिंता ना करें। लिख लो बेटा, लिख लो, है ना। मैं 50 बार भी रिपीट कर दूंगा तो वो अच्छे से समझ में नहीं आएगा जब तक सवाल नहीं करेंगे। आप पहले लिख लो, फिर मैं आपको बताता हूँ। हाँ, अभी सुनो मेरी बात अच्छे से। सबसे पहले क्या करना है? कांस्टेंट को पॉजिटिव करना है, और उसके बाद दोनों इक्वेशंस, मॉडिफाइड इक्वेशंस को यूज़ करके आपको a1 इंटू b1 b2 का वैल्यू निकालना है। अगर a1 इंटू b1 b2 का वैल्यू पॉजिटिव आता है तो पॉजिटिव साइन से आपको, यहाँ पर देखो ना पॉजिटिव साइन है, ये पॉजिटिव साइन जो होगा वो आपको देगा एक इक्वेशन, वो ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर होगी, ठीक है। और
अगर आपका a1 a2 इंटू b1 b2 का वैल्यू नेगेटिव आता है तो नेगेटिव साइन आपको ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर देगा। बस अपने को ये पता चल गया कि कौन ऑब्ट्यूज दे रहा है, तो एक्यूट कौन देगा वो भी पता चल जाएगा, है ना। आप क्वेश्चन करेंगे तो ही आपको अच्छे से फील आएगी। तो लेट अस डू अ क्वेश्चन। क्वेश्चन लिखिए, फॉर द स्ट्रेट लाइन्स, फॉर द स्ट्रेट लाइन्स 4x प्लस 3y माइनस 6 इज इक्वल टू 0। मुझे पॉज करना पड़ेगा, है ना, तो आई विल जस्ट कीप राइटिंग द क्वेश्चन, प्लीज कॉपी इट डाउन एटलीस्ट। लिखिए, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द बाइसेक्टर of the obtuse angle between them bisector of the acute angle between them। ठीक है, ये दो क्वेश्चन मैंने आपके सामने लिखे हैं। पहले आप क्वेश्चन को एक बार कॉपी कर लीजिए, देन वी विल स्टार्ट। ओके, देखिए कैसे सॉल्व करेंगे अपन। सबसे पहले तो आपको क्या करना रहेगा कि आप लिखना छोड़ दीजिए, स्टॉप राइटिंग। आप लिखना छोड़ देंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ये चीज़ थोड़ी सी मुश्किल है बिकॉज इट इज़ समथिंग दैट यू हैव टू मेमोराइज, है ना, आपको इसको याद रखना है। तो 4x प्लस 3y माइनस 6 इक्वल्स टू 0, ये पहली लाइन है। और दूसरी लाइन है 5x प्लस 12y प्लस 9 इक्वल्स टू 0, है ना। हाँ, अब आप स्टॉप राइटिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल अपने को ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर निकालना है और एक्यूट एंगल बाइसेक्टर निकालना है। तो बाइसेक्टर मतलब क्या होता है, ये लाइन है और ये लाइन है, इन दोनों के दो एंगल्स है, एक एक्यूट है और एक ऑब्ट्यूज है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे कि ये एक्यूट एंगल का बाइसेक्टर निकाल लेंगे और ऑब्ट्यूज एंगल का भी बाइसेक्टर निकाल लेंगे। दोनों का बाइसेक्टर निकालना है अपने को। तो वो कैसे निकालेंगे देखेंगे। देखिए, सबसे पहले आपको करना क्या है कि इन दोनों लाइंस का कांस्टेंट देखिए। एवरीवन प्लीज हैव अटेंशन इन द स्क्रीन, क्योंकि मुश्किल है ना, आपका एकदम नजरें ऑन द स्क्रीन होनी चाहिए। सबसे पहले देखा अपन ने पहली वाली लाइन का कांस्टेंट, क्या ये कांस्टेंट पॉजिटिव है? नो, ये तो नेगेटिव है। तो हमने कहा कि अरे कांस्टेंट अगर नेगेटिव है तो आप इसको पॉजिटिव बनाइए। तो मेक कांस्टेंट पॉजिटिव। कांस्टेंट को पॉजिटिव बना देंगे तो क्या करना पड़ेगा, इस लाइन को नेगेटिव माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। माइनस 4x माइनस 3y प्लस 6 इज इक्वल टू 0।
यहाँ पर देखते हैं सेकंड वाली लाइन में, देखेंगे कांस्टेंट क्या है, कांस्टेंट पॉजिटिव है, कोई दिक्कत नहीं है, कांस्टेंट ऑलरेडी पॉजिटिव है, तो कांस्टेंट ऑलरेडी पॉजिटिव, तो हम लोग लिखेंगे इसको 5x प्लस 12y प्लस 9 इज इक्वल टू 0। ठीक है, आ रहा है समझ में? तो स्टेप नंबर 1 होता है ये कि आप कांस्टेंट को पॉजिटिव बनाएं और फिर पुरानी लाइंस को भूल जाओ, पुरानी वाली लाइंस को भूल जाओ, जो नई वाली लाइंस है ना उनको अपन अब यूज़ करेंगे थ्रू आउट द क्वेश्चन, पूरे क्वेश्चन में अपन अब इनको यूज़ करेंगे हर कैलकुलेशन के लिए। तो इन वाली ये वाली लाइंस को आप भूल जाइए, ठीक है, फॉरगेट देम। नाउ लेट अस कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ a1 a2 प्लस b1 b2, है ना, a1 a2 प्लस b1 b2 का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो आप मेरे को बता सकते हो बेटा, ये वाली लाइन देखना है सिर्फ, है ना, तो a1 का वैल्यू क्या है -4, b1 a1 a2 का वैल्यू कितना है 5 प्लस b1 कितना है -3 और b2 कितना है 12, है ना, ये रहा ना -3 और 12, तो a1 a2 और b1 b2 ये हम लोगों ने निकाल लिया। कहाँ गया यार, ठीक है। अच्छा ये वैल्यू क्या आ रहा है, नेगेटिव, कैसे, -20 और -36, दोनों नेगेटिव नंबर है, तो दोनों नेगेटिव नंबर है तो आंसर भी क्या आएगा, नेगेटिव। अगर नेगेटिव आंसर आया है तो आपको क्या बोलना है कि देयरफॉर माइनस साइन नेगेटिव आया, तो ये बताने का तरीका है ना, मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ, माइनस साइन विल गिव ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर, ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर, ठीक है, ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर अपने को माइनस साइन देगा। सुनो अब मेरी बात, इसका मतलब क्या हो गया कि अब अपन एंगल बाइसेक्टर निकालते हैं यूजिंग मॉडिफाइड लाइंस। तो ये वाली लाइन जो है और ये वाली लाइन, इनको यूज़ करना है, डोंट यूज़ दिस, ये तो अपने लिए खत्म हो चुका है, ठीक है ना, तो इनको यूज़ करना है। तो पहली लाइन क्या, -4x -3y प्लस 6, और दूसरी वाली लाइन क्या है, 5x प्लस 12y प्लस 9, है ना। याद है तरीका, बाइसेक्टर का तरीका क्या होता था, यही होता था ना, 4 स्क्वायर 16 प्लस 9, 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, कल ही मैंने सिखाया था आपको, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 25 प्लस 36, 25 प्लस 144, ठीक है, और यहाँ पे चुपके से प्लस माइनस लगा दो, है ना, चुपके से प्लस माइनस लगा दो, ये आ गया आपके पास एंगल बाइसेक्टर। अब ये एंगल बाइसेक्टर को दो बार सॉल्व करना पड़ेगा, एक बार आपको प्लस साइन के साथ सॉल्व करना पड़ेगा, एक बार माइनस साइन के साथ सॉल्व करना पड़ेगा। तो जब हम प्लस साइन के साथ सॉल्व करेंगे तो आपके पास एंगल बाइसेक्टर आएगा, माइनस साइन के साथ सॉल्व करेंगे तो भी आपके पास एंगल बाइसेक्टर आएगा। तो किससे क्या मिलेगा, हमने डायरेक्टली देखा है कि माइनस साइन विल गिव अस ऑब्ट्यूज, अगर माइनस साइन से सॉल्व करेंगे तो ऑब्ट्यूज मिलेगा। देखो इधर प्लीज, सामने हर कोई देख रहा है, हाँ, ये माइनस साइन जो है ना, इससे सॉल्व कर लेते पहले, तो आपको ऑब्ट्यूज मिल जाएगा। तो ये प्लस साइन जो है ग्रीन वाला, ये प्लस साइन से सॉल्व करने पे क्या मिलेगा आपको, एक्यूट ही मिलेगा, है ना। तो आपको कुछ नहीं करना है, बस ये ऊपर a1 a2 प्लस b1 b2 का वैल्यू देखना है, अगर वो नेगेटिव आता है तो माइनस साइन से आपको ऑब्ट्यूज मिलेगा, अगर वो पॉजिटिव आता है ना, अगर यही पॉजिटिव आता तो आपको प्लस साइन ऑब्ट्यूज देता। बस ऑब्ट्यूज निकालने का तरीका अपन याद रखते हैं, हम लोग क्या करते हैं कि ऑब्ट्यूज निकालने का तरीका याद रखते हैं, एक्यूट निकालने का तरीका तो अपने को वहीं से पता चल जाएगा कि भाई जब माइनस साइन ऑब्ट्यूज दे रहा है तो प्लस साइन जाहिर सी बात है कि एक्यूट देगा, है ना। ओके, तो -4x -3y प्लस 6/5 दिस इज इक्वल टू प्लस माइनस 5x प्लस 12y प्लस 9 डिवाइडेड बाय, ये कितना हो जाएगा 169, 169 का अंडर रूट हो जाएगा 13, ठीक है। तो अपन इसको माइनस साइन के साथ सॉल्व कर लेते हैं, देखो इधर मैं माइनस साइन के साथ सॉल्व करने वाला हूँ, माइनस साइन के साथ सॉल्व करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर मिल जाएगा, और प्लस साइन के साथ सॉल्व करोगे तो आपको एक्यूट एंगल बाइसेक्टर मिल जाएगा, ठीक। तो मैंने करा माइनस साइन के साथ सॉल्व, माइनस साइन के साथ सॉल्व करेंगे तो ऑब्ट्यूज मिलना चाहिए, तो ये रहा ऑब्ट्यूज विथ माइनस साइन, इस क्वेश्चन में वो माइनस साइन के साथ होगा, कर लो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे ना, करें 13 × 4, 13 4 कितना हो जाएगा 52, -52x -39y
प्लस 13 6 ज़ार 72, ये 5 को मल्टीप्लाई करो इससे, तो बाहर माइनस भी है, तो आप ऐसा सोचो कि -5 को मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो -5 इंटू -5 कितना हो जाएगा, -25, फिर -5 इंटू 12 हो जाएगा -60, और -5 इंटू 9 हो जाएगा -45। अच्छा सॉरी, यहाँ पे x भी लिखना पड़ेगा और यहाँ पे y भी लिखना पड़ेगा, और यहाँ पे -5 9 ज़ार 45 होता है, ठीक है। सर वो 78 होना चाहिए। हाँ, यहाँ 78 होगा, थैंक यू। 13 6 ज़ार 78, ठीक है। सॉल्व करते हैं अभी सबको अपन, जब सबको सॉल्व करेंगे तो देखिए आपके पास क्या आंसर आएगा। सबको RHS में पहुंचा दो, तो LHS में क्या बचेगा, 0। तो RHS में क्या हो जाएगा, 52x माइनस का है तो उधर जाके प्लस का, 52x माइनस 22x 25x, फिर ये 39y उधर जाके प्लस में आ जाएगा, तो -60y प्लस 39y -45 -78, तो 52 माइनस 25 कितना हो जाएगा आपके पास, 27, है ना, माइनस 60 और ये 21 हो जाना चाहिए क्या, 21y, और ये कितना हो जाएगा बेटा बताओ जल्दी से, 170 40 110 118 123, काफ़ी घटिया नंबर आया, बट क्या करें, इसको लिखिए। तो हम लोगों ने क्या करा, सबसे पहले माइनस साइन के साथ सॉल्व करा, और फिर अपन इसके बाद प्लस साइन के साथ सॉल्व करेंगे। इसको और सिंप्लीफाई किया जा सकता है, ऑफ कोर्स, और सिंप्लीफाई किया जा सकता है। तो अपन इस पूरी इक्वेशन को 3 से डिवाइड कर देंगे, 3 9 ज़ार 27, 3 7 ज़ार 21, और 3 2 ज़ार 6, 3 1 ज़ार 3 इज इक्वल टू 0। और सिंप्लीफाई कर सकते हो क्या, इससे ज़्यादा सिंप्लीफाई नहीं कर पा रहे, तो ये वाली जो इक्वेशन आ रही है अपने पास, दिस इज ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर, लिखो ये है ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर। मतलब समझे आप लोग इसका मतलब ये हो गया कि हम लोगों ने माइनस साइन का इस्तेमाल करके सॉल्व किया है। सर देयर वुड बी 41 इंस्टेड ऑफ 21। कहाँ पर, We divide the equation by 3, so there will be 41 instead of 21. एक सेकेंड, यहाँ पे क्या, सर सी में So downwards 9x minus 7y minus एक 41. मिनट 3 4 ज़ार 12 और 3 1 ज़ार 3, थैंक यू, ठीक है। तो ऑप्टिज एंगल बाइसेक्टर आ गया। तो अभी सुनो मेरी बात अच्छे से, कि आपको ऑप्ट्यूज किसने दिया, नेगेटिव साइन ने, क्यों, क्योंकि A1 A2 और B1 B2 का वैल्यू आपको चेक करना है, ये तरीका है चेक करने का, A1 A2 इंटू A1 A2 प्लस B1 B2 आप इसका वैल्यू निकाल लो, और ये वैल्यू जो भी होगा, अगर ये नेगेटिव हुआ तो नेगेटिव साइन आपको ऑप्ट्यूज देगा, और अगर ये पॉजिटिव हुआ तो पॉजिटिव साइन आपको एक्यूट देगा, ऑप्ट्यूज देगा। बस ऑप्ट्यूज कौन देगा ये पता कर रहे हैं हम लोग, ठीक है ना। हाँ, तो अगर नेगेटिव साइन ने, माइनस साइन ने आपको ऑप्ट्यूज दिया है, तो प्लस साइन क्या देगा, एक्यूट देगा। तो एक्यूट एंगल बाइसेक्टर अगर हम निकालते हैं तो वो प्लस साइन से आ जाएगा, ठीक है, करें। प्लस साइन मतलब क्या हो गया, ये वाली जो इक्वेशन है, हाँ, ये वाली जो इक्वेशन है इसको सॉल्व करना है प्लस साइन के साथ, तो प्लस साइन के साथ सॉल्व करेंगे, तो मतलब ये प्लस साइन के साथ सॉल्व करना है। तो 16 प्लस 9 कितना, 25, 25 का अंडर रूट हो जाएगा 5, और यहाँ पे हो जाएगा 13, 13 4 ज़ार 3 4 ज़ार 12, 52, 39, 52x प्लस 39y, तो -52x माइनस 39y प्लस 78, ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा 5 5 ज़ार 25x, 12 5 ज़ार 60y प्लस 5 9 ज़ार 45,
सबको RHS में पहुंचा देते हैं। तो 52 + 25 कितना हो जाएगा? 77x। फिर 60 + 39 कितना हो जाएगा? 99y। और 45 - 78, 78 - 45 कितना हो जाएगा? 33 -33 इतना आ जाएगा। ये जो इक्वेशन आ रही है अपने पास, दिस इज द इक्वेशन ऑफ ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर। इस पूरी इक्वेशन को 11 से डिवाइड कर दो, तो 7x + 9y - 3 = 0। दिस इज मैंने गलती से ऑब्ट्यूज बोल दिया ना, दिस इज एक्यूट एंगल बाइसेक्टर। ठीक है, तो थोड़ा मुश्किल तो था, मानते हो इस बात को आप? इट वॉज नॉट वेरी इजी, है ना? याद रखने का इसमें ज़्यादा है, बट इट वॉज नॉट वेरी डिफिकल्ट ईदर। तो अपन ने जो चीज़ सीखी उसको मैं समराइज कर दूं पक्का। देखो, सुनो 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 सुनो, सुनते नहीं हो। पहले आप क्या करो, कांस्टेंट को पॉजिटिव कर दो, कर दिया। यहाँ पे ऑलरेडी पॉजिटिव था तो कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो कांस्टेंट को पॉजिटिव करने के बाद जो नई लाइन्स आई है आपके पास, उनको यूज़ करो। अब उनको यूज़ करने के लिए आप a1 a2 + b1 b2 का वैल्यू निकालो, और अगर वो वैल्यू नेगेटिव आता है, तो माइनस साइन आपको ऑब्ट्यूज देगा। अगर वो पॉजिटिव आता है तो प्लस साइन आपको ऑब्ट्यूज देगा। ठीक है, जो आएगा वो ऑब्ट्यूज देगा, अगर नेगेटिव आता है तो नेगेटिव ऑब्ट्यूज देगा, और पॉजिटिव आता है तो पॉजिटिव ऑब्ट्यूज देगा। तो जो आएगा उसको ऑब्ट्यूज देना पड़ेगा। यहां पे आप लिख भी सकते हो कि जो आएगा वो ऑब्ट्यूज देगा। लिखो, जो आएगा वो ऑब्ट्यूज देगा। ठीक है, तो ये पॉजिटिव आया तो पॉजिटिव ऑब्ट्यूज देगा, नेगेटिव आया तो नेगेटिव ऑब्ट्यूज देगा, खत्म। ऑब्ट्यूज पता चल गया तो एक्यूट आपको अपने आप पता चल जाएगा। अभी जैसे इस क्वेश्चन में हमारे पास नेगेटिव आया, तो नेगेटिव हमको ऑब्ट्यूज दे रहा है, तो नेगेटिव अगर ऑब्ट्यूज दे रहा है तो माइनस साइन के साथ ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर मिलेगा। तो जाहिर सी बात है कि प्लस साइन के साथ ही एक्यूट मिलना चाहिए, है ना? ये लिख लो आप। तो ये हो गया मेथड टू आइडेंटिफाई एक्यूट एंड ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर्स। ठीक है, आगे बढ़े। अब लिखिए ओरिजिन कंटेनिंग बाइसेक्टर। ओरिजिन कंटेनिंग बाइसेक्टर, इसका मतलब क्या होता है मैं समझाऊंगा। ये भी एक थोड़ा सा मुश्किल कंसेप्ट है, बट हम समझ लेंगे। ऊपर वाला सब कुछ लिख चुके हैं आप लोग पक्का? चलिए, तो ओरिजिन कंटेनिंग बाइसेक्टर देखते हैं। देखो, क्या होता है ना कि जब भी अपन कोई भी दो लाइंस को इंटरसेक्ट करते हैं तो हमको कुछ ऐसा सिनेरियो मिलता है। जब भी हम इंटरसेक्ट करते हैं तो मान लीजिए कि ये आपकी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है ना? तो जब भी हम दो लाइंस को इंटरसेक्ट करते हैं, लाइन नंबर 1 और लाइन नंबर 2, दोनों को जब हम इंटरसेक्ट करते हैं तो हमें बाइसेक्टर्स मिलते हैं, है ना? तो वो बाइसेक्टर नंबर 1 और बाइसेक्टर नंबर 2 हमें मिलेंगे। तो मान लेते हैं कि जो हमको एक बाइसेक्टर मिल रहा है वो ये रेड वाले एंगल का बाइसेक्टर मिल रहा है। ठीक है, और एक और बाइसेक्टर जो हमें मिल रहा है वो ग्रीन वाले एंगल का बाइसेक्टर मिल रहा है। अब इन दोनों एंगल बाइसेक्टर्स में से ओरिजिन कंटेनिंग बाइसेक्टर कौन सा है वो अपने को देखना है। ठीक है, हमें क्या देखना है कि ओरिजिन कंटेनिंग बाइसेक्टर क्या है वो हमको बताना है। अभी ओरिजिन कंटेनिंग क्या होता है वो हम देखेंगे, पहले आप इतना लिख लीजिए फिर देखते हैं। हाँ, फोटो बना लिया आप लोगों ने? ये जो ब्लू वाली है दिस इज लाइन 1 एंड दिस इज लाइन 2, और ये रेड वाला जो है दैट इज बाइसेक्टर नंबर 1,
और ग्रीन वाला क्या है, बाइसेक्टर नंबर 2। ठीक है, ओके नाइस। हाँ भाई, तो आपको मैं सबसे पहले समझाता हूँ कि ओरिजिन कंटेनिंग बाइसेक्टर का मतलब क्या होता है। मैं बता रहा हूँ ना, हिंदुस्तान में बहुत कम लोग हैं जिनको ये चीज़ समझ में आता है। ओरिजिन कंटेनिंग बाइसेक्टर सब कोई, हर बच्चा परेशान रहता है, हर बच्चा, किसी को पता ही नहीं कि ओरिजिन कंटेनिंग होता क्या है। ध्यान से सुनोगे तो इट्स वेरी 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 इजी, वेरी इजी, है ना। ओरिजिन कंटेनिंग बाइसेक्टर का मतलब क्या होता है कि सबसे पहली बात तो जब हम एंगल बाइसेक्टर बनाते हैं या जब हम लाइंस बनाते हैं, है ना, ये रेड वाला और ग्रीन वाला लाइन जो है इसको आप भूल जाओ। चलो मैं एक काम करता हूँ, रफ में बताता हूँ आपको, है ना, थोड़ा रफ में बताता हूँ ताकि हमको इजी लगे समझने में। अरे यार रुको एक मिनट। ये हमारे पास एक्स एक्सिस है, दिस इज द वाई एक्सिस, ये है लाइन नंबर 1, ये है लाइन नंबर 2। हाँ जी, अब आप ध्यान से देखोगे, ये जो दोनों लाइंस है ना, इन दोनों लाइंस ने इस स्क्रीन को, कौन है भाई, ये जो दोनों लाइंस है इसने अपनी स्क्रीन को 4 इक्वल हिस्सों में बांट दिया है। दिख रहा है आपको, ये पहला हिस्सा, ये वाला हिस्सा है, दूसरा हिस्सा ये वाला हिस्सा है, ये दोनों लाइंस के बीच वाला, तीसरा ये वाला इलाका है ना, और चौथा ये वाला इलाका। तो इन दोनों लाइंस ने इस रीजन को 4 हिस्सों में बांट दिया है, 4 पार्ट्स, 4 पार्ट्स में बांट दिया है। ये आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। अब अगर 4 पार्ट में बांट दिया है तो इसमें से कौन सा हिस्सा ओरिजिन को कंटेन कर रहा है बता सकते हो आप? विच पार्ट इज कंटेनिंग ओरिजिन? ये वाला एरिया, ये वाला इलाका ओरिजिन को, ओरिजिन ये है ना, ओरिजिन ओरिजिन को कंटेन कर रहा है, ठीक है। तो दिस रीजन इज कंटेनिंग ओरिजिन। अब इस रीजन पर जो बाइसेक्टर आएगा उसको अपन ओरिजिन कंटेनिंग बाइसेक्टर कहेंगे। ये वाले रीजन में कौन सा बाइसेक्टर आ रहा था? ग्रीन वाला, आप चेक करके देख लो ना। अरे अनम्यूट कर लो बेटे अपने आप को, कौन है? सर जी, हाँ सर बोलिए। कुणाल को बोलो ना सर नेम डालने। हाँ कुणाल बेटे सरनेम डाल लो प्लीज। ओके ठीक है, कुणाल जाधव एंड कुणाल वो भोसले। है ना कुणाल, ठीक है, हाँ हाँ ठीक सर। ओके ओके। देखिए, तो इनमें से कौन सा बाइसेक्टर ओरिजिन को कंटेन कर रहा होगा? तो ये ओरिजिन कंटेनिंग एरिया ये है, इस एरिया में कौन सा बाइसेक्टर आ रहा है? ग्रीन वाला, देखो ना, ये वाले इलाके में कौन सा बाइसेक्टर आ रहा है? ग्रीन वाला। तो ये ग्रीन वाला बाइसेक्टर जो है दैट विल बी कॉल्ड ओरिजिन कंटेनिंग बाइसेक्टर। फिगर से आपको समझ में आ रहा है कि ओरिजिन कंटेनिंग बाइसेक्टर का मतलब क्या होता है? एक ऐसा बाइसेक्टर जो कि ओरिजिन वाले रीजन में फॉल कर रहा होगा, ओरिजिन वाले रीजन में फॉल कर रहा होगा। तो अगर हमारे पास फोटो है, फिगर, जैसे कि ये फिगर है, तो मैं देख कर बता दूंगा कि ओरिजिन कंटेनिंग बाइसेक्टर कौन सा है। ये वाला ग्रीन वाला ओरिजिन कंटेनिंग बाइसेक्टर है, क्योंकि वो ओरिजिन वाले रीजन में फॉल कर रहा है ना, ठीक है। ठीक है, लेकिन अगर आपके पास फोटो नहीं रहा, मान लो आपके पास फोटो नहीं है, आप फोटो हर बार, अपन इतना थोड़ी टाइम रहता है एग्जाम में कि पूरा लाइन को ड्रॉ कर लेंगे एकदम अच्छे से और फिर ड्रॉ कर कर बता देंगे कि कौन सा बाइसेक्टर ओरिजिन कंटेनिंग है या नहीं है। भाई इतना समय नहीं रहता एग्जाम में। तो एग्जाम में क्या करना होगा आपको? कोई एक मेथड फॉलो करना होगा एंड विदाउट ड्राइंग आप मैथमेटिकली अगर कैलकुलेट कर पाओ कि कौन सा लाइन ओरिजिन को कंटेन कर रहा है। अपने को ये नहीं देखना है कि एक्यूट है या ऑप्ट्यूज है, वो सब मत देखो, बस कंटेन कौन कर रहा है वो देखो। तो उसके लिए सिंपल सा तरीका होता है, वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ठीक है। हाँ लिख लो भाई, लिख लो, पहले दे दिया आपको टाइम लिखने का, लिखो। हाँ, लिखना क्या है इसमें वैसे? डायग्राम ही तो बनाना है, बना लिया होगा आप लोगों ने। अब आपको करना क्या है इसमें? 2 स्टेप्स, स्टेप्स टू आइडेंटिफाई। ओरिजिन कंटेनिंग बाइसेक्टर, ठीक है। सबसे पहला स्टेप होता है वही स्टेप सेम कि मेक कांस्टेंट्स ऑफ बोथ द लाइंस पॉजिटिव। दोनों लाइंस के कांस्टेंट को पॉजिटिव कर लीजिए, दोनों लाइंस के कांस्टेंट को आप पॉजिटिव कर लीजिए। दूसरा,
नाउ बाइसेक्टर विथ प्लस साइन, बाइसेक्टर ऑब्टेन्ड, ऐसा लिखो, बाइसेक्टर ऑब्टेन्ड with plus sign will give you origin containing bisector, will be origin containing bisector, will be origin containing bisector। ठीक है, हाँ लिख लो भाई, समझ में कुछ नहीं आएगा लिख लो चुपचाप, मैं समझाऊंगा ना आपको, ताकि मैं जब समझाऊं तब आप ना लिखो, इसलिए पहले लिख के रख लो। स्टेप्स टू आइडेंटिफाई ओरिजिन कंटेनिंग बाइसेक्टर। तो ओरिजिन कंटेनिंग बाइसेक्टर अगर आपको आइडेंटिफाई करना है तो कैसे करेंगे, देखो दोनों लाइंस का कांस्टेंट पॉजिटिव कर दो पहले, तो सेम पहला स्टेप तो वही है जो पहले करते थे, कांस्टेंट को पॉजिटिव कर लो। अब ये मॉडिफाइड लाइन है आपके पास, इन मॉडिफाइड लाइन से आप क्या करते हो कि एंगल बाइसेक्टर निकालते हो, यस और नो, है ना, दोनों लाइन से आप एंगल बाइसेक्टर निकालते हो। और जब आप एंगल बाइसेक्टर निकालते हो तो अब आपको एक्यूट ऑब्ट्यूज थोड़ी निकालना है, आपको बस देखना ओरिजिन कंटेनिंग कौन सा है। तो प्लस साइन वाला जो भी आएगा ना वो ओरिजिन कंटेनिंग होगा, प्लस साइन वाला हमेशा ओरिजिन कंटेनिंग होगा। ठीक है, बस खत्म खत्म, बहुत सिंपल, इट्स वेरी सिंपल। हाँ, बशर्ते आपको याद रहना चाहिए, इट्स वेरी सिंपल कि आप पहले कांस्टेंट को पॉजिटिव करो, देन प्लस साइन के साथ सॉल्व करो एंगल बाइसेक्टर को। तो a1x छोड़ो, प्लस साइन के साथ पता है ना कैसे सॉल्व करते हो, अपने पास एंगल बाइसेक्टर की इक्वेशन में दो दो साइन आते हैं, प्लस आता है एक माइनस आता है। तो आपको एक्यूट ऑब्ट्यूज कुछ नहीं सोचना है, बस प्लस के साथ आंख बंद करके तीर चला दो प्लस के साथ, जो भी आंसर आएगा वो ओरिजिन कंटेनिंग होगा, खत्म। ठीक है, वही सेम क्वेश्चन करते हैं अपन। फाइंड द ओरिजिन containing bisector of the lines -4x, सॉरी वही वाली लाइन से ना, मैं एक बार कॉपी कर लूँ ऊपर से, देखते क्या था, 4x + 3y - 6, 4x + 3y - 6 equals to 0 and 5x + 12 + 9, 5x + 12y + 9 equals to 0। ठीक है, फाइंड द ओरिजिन कंटेनिंग बाइसेक्टर्स ऑफ द लाइन दिस एंड दिस। तो ओरिजिन कंटेनिंग बाइसेक्टर निकालने के लिए सबसे पहले आपको स्क्रीन पे देखना होगा, स्क्रीन पे अगर आप देखें तो आपको 100% समझ में आ जाएगा। हाँ, समझ में आना एक अच्छी बात है, लेकिन उसको आप याद रख पाओगे क्या लंबे समय तक, वो एक डिफरेंट सिनेरियो, सो यू हैव टू रिवाइज फॉर दैट, है ना। तो 4x + 3y - 6 equals to 0 एंड 5x + 12y + 9 equals to 0। कांस्टेंट पॉजिटिव है क्या, नहीं, तो मेक कांस्टेंट पॉजिटिव, हमेशा पहला स्टेप वही रहेगा, चाहे आप एक्यूट एंगल निकाल रहे हो, ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर निकाल रहे हो, या फिर ओरिजिन कंटेनिंग निकाल रहे हो। ओरिजिन कंटेनिंग कोई भी हो सकता है, एक्यूट ऑब्ट्यूज दोनों में से कोई भी हो सकता है। मेक कांस्टेंट पॉजिटिव, और यहाँ पे आ जाएगा मेक कांस्टेंट, अच्छा ये कांस्टेंट यहाँ पे ऑलरेडी पॉजिटिव है ना, तो कांस्टेंट ऑलरेडी पॉजिटिव है। ठीक है, तो कांस्टेंट को अगर आप पॉजिटिव बनाते हैं तो देखो क्या हो जाएगा, -4x - 3y + 6 equals to 0। और यहाँ पर अब यहाँ तो ऑलरेडी पॉजिटिव थे, यहाँ पे बनाने की जरूरत नहीं है, 5x + 12y + 9। ठीक है, अब ये मॉडिफाइड, इनको भूल जाओ, ये वाली लाइंस को यूज करके आप एंगल बाइसेक्टर लिखो। एंगल बाइसेक्टर कैसे लिखते देखो, सब आगे देखो, हाँ आगे देख रहे हो पक्का, -4x - 3y + 6 = 0, ये लाइन नंबर 1 है। अच्छा, लाइन नंबर 2 को भी लिखो आप, लाइन नंबर 2 क्या है, 5x + 12y
प्लस 9, ये लाइन नंबर 1 है, ये लाइन नंबर 2 है। हाँ, तो लाइन नंबर 1 जो है इसको अपन डिवाइड कर देते हैं अंडर रूट ऑफ 16 प्लस 9 के साथ, और इसको डिवाइड कर देते हैं अंडर रूट ऑफ 25 प्लस 144 के साथ, और यहाँ पे प्लस माइनस लगाओगे। लेकिन ओरिजिन कंटेनिंग आपको कैसे मिलता है? बहुत ईजी है ना, मैंने आपको बताया था कि आप दोनों कांस्टेंट को पॉजिटिव बना दो और बाइसेक्टर जो प्लस साइन के साथ मिलेगा वो आपको ओरिजिन कंटेनिंग देगा। बस खत्म। आपको मॉडिफाइड लाइन यूज करना, प्लस साइन के साथ आपको जो भी बाइसेक्टर मिलेगा दैट विल गिव यू ओरिजिन। ठीक है, प्लस साइन के साथ आपको जो भी बाइसेक्टर मिलेगा दैट विल गिव यू ओरिजिन। ठीक है, तो ये प्लस साइन के साथ सॉल्व कर लेना, आपको आंसर आ जाएगा। हाँ, प्लस साइन के साथ पिछले बार आंसर जो आया था उसको छाप दो ना सीधे। प्लस साइन के साथ जो आंसर आया था हमारे पास दैट वाज 7x प्लस 9y माइनस 3, आ जाएगा 7x प्लस 9y माइनस 3 इक्वल्स टू 0। ये आपका फाइनल आंसर है। ओके, तो यहाँ पे अपना एंगल बाइसेक्टर का टॉपिक खत्म हो गया एकदम, बस इतना ही था। लेकिन ये वाला टॉपिक मैंने आपको बोला था ना स्टार्टिंग में, थोड़ा सा मुश्किल लगेगा आपको, बिकॉज देर आर थिंग्स टू बी रिमेंबर्ड। ठीक है, तो इसको आप है ना कम से कम 3-4 बार तो रिवाइज करोगे ही, तब जाके आपको ये याद रह पाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, लेट अस मूव फॉरवर्ड। हाँ, लिख लो भाई, नहीं कर रहा है स्क्रॉल नीचे। तो अगला टॉपिक जो रहेगा अपना दैट विल बी डिवीजन ऑफ अ प्लेन। ठीक है, बाय लाइन, बहुत 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक है, डिवीजन ऑफ अ प्लेन बाय लाइन। So division of a plane by a line. ठीक है, ओके, सो फोकस करते हैं अपन इसमें। दिस इज एक्चुअली वेरी इंपॉर्टेंट बट वेरी इजी। अगर आपने इसका फंडामेंटल समझ लिया ना, आपको जीवन में कभी भी याद नहीं करना पड़ेगा, रटना ही नहीं पड़ेगा कुछ भी। बच्चे इसमें क्या करते हैं कि कंसेप्ट समझने की कोशिश नहीं करते, रट लेते हैं फाइनल रिजल्ट। आपने कंसेप्ट समझा तो सब हो जाएगा आपसे। ठीक है, तो डिवीजन ऑफ ए प्लेन बाय लाइन अपन देखते हैं। सबसे पहले तो मैं आपके सामने अगर एक लाइन लिख देता हूँ, मान लो ये लाइन लिख दी मैंने L1 है। हाँ, एक ही लाइन लिखता है L प्लस BY प्लस C इक्वल्स टू 0, और उसको मैंने ड्रॉ करा, लेट से ड्रॉ करा तो ऐसी लाइन आई। ठीक है, हाँ, अब सबका ध्यान आगे होना चाहिए, बहुत ध्यान से सुनना आगे। अब देखो यार, मान लो ये वाली जो लाइन है इस पर एक पॉइंट लाई करता है, देयर इज अ पॉइंट विच इज लाइंग ऑन दिस लाइन, ये पॉइंट होता है 3,2। मान लो ना, मानने में क्या जा रहा है 3,2, चलो यहाँ पे लिख देता हूँ, इसको लिख दो -3, +2, ऐसा लिख लो। तो ये वाला पॉइंट अगर लाइन पर लाई करता है, इफ इट इज लाइंग ऑन द लाइन देन इट विल सेटिस्फाई द लाइन। तो ये पॉइंट को अगर अपन लाइन पर रख देंगे, इफ यू पुट दिस पॉइंट ऑन द लाइन, तो आपको आंसर क्या मिलना चाहिए 0। अरे यार, कोई भी पॉइंट अगर लाइन पर रखा है, कोई भी पॉइंट अगर लाइन पर लाई करता है, तो उस पॉइंट को लाइन पे डाल दो, तो आंसर क्या आना चाहिए आपके पास, 0 आना चाहिए, है ना, आंसर 0 आना चाहिए। आ रही है क्या बात समझ में? ओके, नाइस। तो अगर अपन पॉइंट को लाइन पे डाल देते तो आंसर 0 आता है। ठीक है, लेकिन ये पॉइंट तो मैंने ऐसे रैंडमली लिया ना, डोंट ओवर स्ट्रेस ऑन इट। मान लो कोई एक और पॉइंट ले लिया मैंने, लेट अस से -3,5 ऐसे कुछ ले लिया। ये वाला पॉइंट लाइन पर लाई नहीं करता है, इफ इट इज नॉट लाइंग ऑन द लाइन, अगर वो लाइन पर लाई नहीं करता है
तो इस पॉइंट को अगर आप इस लाइन पे सेटिस्फाई करेंगे तो आपको आंसर 0 नहीं मिलेगा, क्योंकि वो पॉइंट लाइन पर रखा है क्या, नहीं रखा है, नहीं रखा है तो 0 आंसर नहीं मिलेगा। और अगर 0 आंसर नहीं मिलेगा तो कुछ तो मिलेगा। अरे यार, जब आप पॉइंट को लाइन पर डालोगे तो 0 नहीं मिलेगा तो कुछ तो मिलेगा ना। वो आंसर पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। तो ax प्लस बी वाई प्लस सी, उस केस में आपको हो सकता है पॉजिटिव मिल जाए, हो सकता है नेगेटिव मिल जाए, आई डोंट नो, बट कुछ ना कुछ तो जरूर मिलेगा। आ रहा है क्या समझ में, है ना, कुछ ना कुछ तो आपको जरूर मिलेगा। तो कहने का मतलब ये है, कहने का मतलब ये है कि पॉइंट अगर लाइन पर लाई नहीं करता है, इफ द पॉइंट इज नॉट लाइंग ऑन द लाइन, देन यू मे गेट द आंसर पॉजिटिव और नेगेटिव। ठीक है, अच्छा, ठीक है, अच्छी बात है। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अब इसका मतलब क्या हो गया कि कोई भी लाइन आज के बाद अगर मैं आपको बोलता हूं कि ax प्लस बी वाई प्लस सी, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0, इक्वल्स टू 0 मतलब क्या हो गया, इट रिप्रेजेंट्स ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0 का मतलब क्या हो गया, ये क्या रिप्रेजेंट करता है, इट रिप्रेजेंट्स अ लाइन, या इट रिप्रेजेंट्स दोज इनफाइनाइट पॉइंट्स विच आर लाइंग ऑन दिस लाइन। ये उन पॉइंट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है जो कि इस लाइन पर लाई कर रहे हैं, है ना, जो कि इस लाइन पर लाई कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा, तो ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 क्या रिप्रेजेंट करता है, लाइन, इट रिप्रेजेंट्स द लाइन। अगर मैं आपके सामने देता हूं ax प्लस बी वाई प्लस सी ग्रेटर देन 0, तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है, ये रिप्रेजेंट करता है इलाका, रीजन। समझो इस चीज को, है ना, मेरे पॉइंट को आप समझने की कोशिश करो कि अगर मैं इक्वल टू 0 बोलता हूं तो इक्वल टू 0 का मतलब क्या होता है कि वो सारे पॉइंट जो कि इस लाइन के ऊपर रखे हुए, इट इज लाइंग द पॉइंट्स, दोज पॉइंट्स विच आर लाइंग ऑन द लाइन, लाइंग ऑन द लाइन। लेकिन अगर मैं ग्रेटर देन 0 बोलता हूं तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इट रिप्रेजेंट्स अ रीजन, मतलब इस लाइन के ऊपर वाले इलाके में पॉइंट हो सकता है या फिर नीचे वाले इलाके में पॉइंट हो सकता है। आ रही बात समझ में, आई विल रिपीट। अगर मैं लिखता हूं कि ax प्लस बी वाई प्लस सी ग्रेटर देन 0, अगर मैं ग्रेटर देन 0 लिखता हूं तो इसका मतलब इस लाइन के ऊपर वाले इलाके में हो सकता है वो पॉइंट, या इस लाइन के नीचे वाले इलाके में हो सकता है वो पॉइंट। ठीक है, तो बेसिकली ग्रेटर देन 0 विल रिप्रेजेंट अ रीजन, रीजन अबव और बिलो द लाइन, रीजन अबव और बिलो द लाइन। ठीक है, सिमिलरली एक्स प्लस बी वाई प्लस सी लेस देन 0 भी क्या रिप्रेजेंट करेगा, इट विल ऑल्सो रिप्रेजेंट अ रीजन अबव और बिलो द लाइन। ठीक है, इतना अपने को समझ में आता है, बट अभी भी चीजें जो है ना एकदम क्लियर नहीं हुई है। आपको अभी भी डाउट होगा कि सर ग्रेटर देन में ऊपर वाला आएगा या नीचे वाला आएगा, लेस देन में ऊपर वाला आएगा या नीचे वाला आएगा, कंफर्म कैसे करेंगे, कंफर्म कैसे करेंगे ये बताइए सर, है ना। तो देखते हैं कैसे करेंगे। देखिए, वे टू आइडेंटिफाई रीजन, वे टू आइडेंटिफाई रीजन, यहां तक आपने लिखा होगा ना, ऊपर वाला तो लिख लिया होगा, नीचे वाला लिखते हैं अपन, वे टू आइडेंटिफाई रीजन। बहुत सिंपल तरीका है, इट्स अ वेरी वेरी इजी वे। तो मान लीजिए हमारे पास एक क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन देता हूं मैं आपको, माइनस 3x प्लस 4y प्लस 7 इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, ये वाली लाइन दे दी मैंने आपको। अब मैंने आपको बताया, सुनो सुनो सुनो, आगे तो देखो, देखते नहीं हो ध्यान से यार, ग्रेटर देन 0 दिया है, देखा ही नहीं किसी ने, इक्वल टू 0 थोड़ी ना दिया है। इक्वल टू 0 मतलब क्या होता, वो सारे पॉइंट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है जो कि इस लाइन के ऊपर, मतलब ऑन द लाइन, जो इस लाइन पर लाए करते हैं ना, इक्वल टू 0। लेकिन ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या होता है कि इस लाइन के ऊपर वाला रीजन हो सकता है या फिर नीचे वाला रीजन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अब कैसे पता करें कि ऊपर वाला है या नीचे वाला है, वो अपन आइडेंटिफाई करेंगे, देखते हैं। ये x है, ये y है। एक काम करते, इस लाइन को ड्रॉ कर लेते हैं, लेट अस ड्रॉ दिस लाइन, है ना। इस लाइन को सबसे पहले आप ड्रॉ कर लो। तो आपको हमेशा फर्स्ट स्टेप यही करना है कि ड्रॉ द लाइन, प्रॉपरली स्केलिंग से इसको ड्रॉ करें, लिखते जाइए मेरे साथ। सेकंड आपको क्या करना है, सेटिस्फाई ओरिजिन, सेटिस्फाई ओरिजिन
ऑन द इन द इक्वेशन, है ना, ओरिजिन को आप सेटिस्फाई करें। उसके बाद इफ इनइक्वालिटी स्टिल होल्ड्स गुड या ट्रू, स्टिल होल्ड्स ट्रू, देन दैट पर्टिकुलर इनइक्वालिटी, पहले लिख लो, समझा दूंगा मैं आराम से। दैट पर्टिकुलर इनइक्वालिटी represents the region where origin lies। ठीक है, तो ये लाइन है हमारे पास। सबसे पहले लाइन को ड्रॉ कर लो। कैसे ड्रॉ करो? -3x + 4y + 7 = 0, इक्वल्स टू 0 मान के। अच्छा, आई वॉन्ट यू टू स्टॉप राइटिंग एवरीवन, मैं आपको टाइम दूंगा लिखने का हर बार की तरह। पहले आप देख लो, क्योंकि आपने एक बार देख लिया अगर, तो आपको आगे कभी भी तकलीफ नहीं आएगी, कभी भी नहीं। बस एक बार देख लो। तो अगर मैंने आपके सामने एक लाइन लिखा इनइक्वालिटी के साथ, इनइक्वालिटी समझते हैं ना, ग्रेटर देन 0, तो इनइक्वालिटी के साथ अगर मैंने कोई लाइन लिखा तो इट विल रिप्रेजेंट अ रीजन। लेकिन सबसे पहले आप क्या करो, उस लाइन को ड्रॉ कर लो। कैसे ड्रॉ करो? इक्वल टू 0 मान के। मान लो इक्वल टू 0 होता तो लाइन कैसे होती? लाइन को ड्रॉ करना अपने को 2 मिनट में आता है। कैसे ड्रॉ करेंगे? पीयूष, इस लाइन का स्लोप बताओ मुझे, क्या आएगा? 3/4। 3/4। और मुझे कोमल आप बताइए कि इस लाइन का y इंटरसेप्ट कितना आएगा? -7/4। -7/4। गुड। y इंटरसेप्ट निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ता है? x को छुपाना पड़ता है ना? 25 बार बता चुका हूँ मैं आपको। तो स्लोप इसका पॉजिटिव है, मतलब लाइन सीधी होगी, और y इंटरसेप्ट इसका नेगेटिव है, मतलब y एक्सिस पर ये यहाँ कहीं नेगेटिव पॉइंट पे कट रहा होगा। तो ये लाइन ना कुछ ऐसे बनेगी, है ना, लाइन ऐसे बनेगी। अभी लाइन तो मैंने बना दिया है, लाइन तो मैंने बना दिया है, आप भी बना दो। दिस लाइन विल बी समथिंग लाइक दिस। नाउ अब आपको करना क्या है कि इस लाइन पर, मतलब ये वाली, ये तो मैंने बना दिया ना, अब इसको मिटा दो, ये तो रफ वर्क है। दिस राइट वाला पोर्शन इज रफ वर्क, ठीक है, डोंट फोकस मोर ऑन दिस, दिस इज रफ वर्क। ओके, तो इसका स्लोप और y इंटरसेप्ट मैंने लिख दिया है, एंड ये लाइन मैंने बना दिया। अब आपको क्या करना है सेकंड, कि इसमें ओरिजिन सेटिस्फाई करना है। तो ये जो ओरिजिन होता है 0,0, इसको लाइन पर रख कर देखो, लाइन पर डालो ना, यहाँ पर इक्वेशन में, इस इनइक्वालिटी में ओरिजिन डालो, ठीक है, इन द इनइक्वेशन। मैंने यहाँ पे इन द इक्वेशन लिखा है, इसको इन द इनइक्वालिटी लिखो, इन द इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी में ओरिजिन डालोगे तो यहाँ 0 0 डालो, 3 into 0 और 4 into 0, तो कितना आ जाएगा? 7 आ जाएगा सिर्फ। 3 into 0 + 4 into 0 विल बी 7, और 7 इज ग्रेटर देन 0 आ रहा है। अच्छा, तो ओरिजिन को डालने के बाद हमारे पास जो इनइक्वालिटी आ रही है, इज इट ट्रू और फॉल्स? बताइए मुझे, क्या 7 इज ग्रेटर देन 0 ट्रू होता है या फॉल्स होता है? ट्रू होता है। अगर ट्रू होता है तो इसका मतलब क्या है पता है आपको? ये वाली लाइन एक ऐसा रीजन रिप्रेजेंट कर रही है जो रीजन ओरिजिन को कंटेन करता होगा। मतलब इस लाइन के 2 रीजन बन सकते थे, एक ऊपर वाला जिसको मैं येलो से शेड कर रहा हूं, और एक नीचे वाला जिसको मैं ग्रीन से शेड कर रहा हूं। तो इनमें से कोई एक रीजन होना चाहिए, क्योंकि ऑन द लाइन तो हो ही नहीं सकता ना यार। अरे यार, ऑन द लाइन तो हो ही नहीं सकता। ऑन द लाइन कब होता है बेटा? जब इक्वल टू 0। क्वेश्चन में तो आपको लेस देन या ग्रेटर देन दिया रहेगा, तो यहाँ पे आपको ग्रेटर देन दिया है। तो आपको पता करना है कि ये कौन सा रीजन है, येलो वाला या ग्रीन वाला। तो आप क्या करें, ओरिजिन को डालें। ओरिजिन को डालने के बाद अगर स्टेटमेंट ट्रू आता है, तो मतलब वो वाला रीजन जो कि ओरिजिन को कंटेन करता है ना। ओरिजिन को कंटेन करने वाला रीजन कौन सा, येलो वाला या ग्रीन वाला? बताइए मुझे, ओरिजिन को कंटेन करने वाला रीजन कौन सा है? येलो वाला। तो येलो वाला रीजन जो होगा वो ये वाली इनइक्वालिटी रिप्रेजेंट कर रही है। दिस इनइक्वालिटी रिप्रेजेंट्स द येलो रीजन, नॉट द ग्रीन रीजन। 2 ही रीजन है, दोनों में से कोई एक होता है ना, तो ये ग्रीन रीजन को नहीं, येलो रीजन को कंटेन कर रही है।
अब आप बोलोगे सर इससे क्या फ़ायदा हुआ? फ़ायदा कुछ नहीं हुआ, अपने को बस पता चला कि इनइक्वालिटी का मतलब क्या होता है कि कौन सा रीजन कंटेन कर रही है। सॉरी, हाँ प्लीज़ आप इसको अब लिख लीजिए, आई विल गिव यू सम टाइम टू राइट इट डाउन एंड ऑल्सो ठीक है पहले लिखो, जो रिकॉर्डिंग दिख रहा है वो भी लिख लीजिए, पॉज करके लिख लो आप लोग तो। हाँ आप लोगों ने लिख लिया होगा। अब इस चीज़ को एक और बार समझो, क्या करना होता है आपको। आपको ये करना, क्या कह रहे हो आयुष, प्लीज़ रिपीट अगेन। हाँ हाँ मैं बता रहा हूँ भाई, मैं बता रहा हूँ, सुन लो, है ना। आपको क्या करना होता है कि -3x+4y+7 इज ग्रेटर दैन 0 है। तो सबसे पहले तो आप ये लाइन को ड्रॉ कर लो अच्छे से, एक्यूरेटली ड्रॉ कर लो स्केलिंग के साथ, ठीक है, अप टू द स्केल ड्रॉ कर लीजिए। फिर इस लाइन को जब आप ड्रॉ करते हो उसके बाद आपका जो आंसर होगा ग्रेटर दैन 0 वाला, ये एक रीजन होता है, ये इलाका होता है, इलाका। तो लाइन के ऊपर वाला इलाका हो सकता है या नीचे वाला इलाका हो सकता है। कैसे पता करें? आप बस ओरिजिन डाल के देख लो। लाइन पर अगर आपने ओरिजिन डाला, लाइन पर अगर आपने ओरिजिन डाला और ट्रू आ गया, जैसे यहाँ पे ओरिजिन डालने पर क्या है अपने पास 7 ग्रेटर देन 0, 7 तो 0 से बड़ा होता ही है ना यार, 7 तो 0 से बड़ा होता ही है, तो ट्रू है। और अगर ये ट्रू है इसका मतलब कौन सा रीजन आ जाएगा? ओरिजिन को कंटेन करने वाला। अगर फॉल्स आ जाता बाई चांस फॉल्स आ जाता, मतलब ऐसा कुछ आ जाता 7 लेस देन 0 अज्यूम कर लो, तो कौन सा रीजन आता आपके पास फॉल्स आने के बाद? ओरिजिन को कंटेन नहीं करने वाला रीजन। ओरिजिन को कंटेन नहीं करने वाला रीजन मतलब वो ग्रीन वाला जो अपन ने किया था, ठीक है। करते 2-3 क्वेश्चन और करेंगे, इट विल बी क्रिस्टल क्लियर बाय द एंड ऑफ द लेक्चर। आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से आ जाएगा, ठीक है, मेरी गारंटी है इस चीज़ की। अगला सवाल देखो, अगला सवाल हो जाएगा, मैं आपके सामने लिख रहा हूँ। टू एक्स माइनस वाई माइनस 3 इज ग्रेटर दैन 0, ठीक है। तो लिख देते अपन, पहले आपको बताना है ये कौन सा रीजन होगा, लाइन के ऊपर वाला है लाइन के नीचे वाला। तो सबसे पहले लाइन तो बनाओ, लाइन अगर आपने बनाया तो आपको पता चल जाएगा कि ये कौन सा रीजन होगा। तो सबसे पहले मैं लाइन बनाता हूँ। लाइन बनाने के लिए मेरे को क्या पता होना चाहिए? लाइन का स्लोप और वाई इंटरसेप्ट। काम हो जाता है मेरा उससे, है ना। तो लाइन का स्लोप और वाई इंटरसेप्ट से अपना काम हो जाएगा। सबसे पहले चलिए देखते, मेरे को बताइए आप यशस्वी, इस लाइन का स्लोप क्या होगा? 2x माइनस वाई प्लस 3 लाइन का स्लोप क्या होगा? 2 होगा। और विनायक में कोई बताओ इस लाइन का वाई इंटरसेप्ट क्या होगा? ओ माय गॉड विनायक, आर यू देयर? विनायक, यस सर। हाँ तो बताओ भाई। सर हाँ 3 -3। पक्का? हाँ चलिए, तो वाई इंटरसेप्ट -3 मतलब नीचे है, ऐसा यहाँ कहीं आएगा। और स्लोप 2 है मतलब लाइन, देखो स्लोप अगर पॉजिटिव है तो लाइन सीधी होगी, और स्लोप अगर नेगेटिव है तो लाइन तिरछी होती है। यहाँ पे सीधी होगी और ये वाले पॉइंट से पास कराना है लाइन को। तो बड़ा ईजी लाइन को ड्रॉ करना है, ये मैंने ड्रॉ कर दिया। तो पहले आप है ना लाइन को ड्रॉ कर दिया करो इक्वल टू 0 मान के। इक्वल टू 0 मान के मतलब कहने का ये है कि ये बेटा यहाँ पे ग्रेटर दैन 0 दिया हुआ है, आपको तो इक्वल टू 0 बना के लाइन बनाना। दिस इज द लाइन 2x माइनस वाई माइनस 3 इक्वल टू 0। अब आपको क्या बताया गया है कि आपको ग्रेटर दैन 0 के लिए सॉल्व करना है। इफ यू हैव टू सॉल्व फॉर ग्रेटर दैन 0 देन इट रिप्रेजेंट्स द रीजन, है ना। ये कौन सा रीजन रिप्रेजेंट करेगा? या तो ऊपर वाला या तो नीचे वाला। ये ऊपर वाला अपन येलो ही करते हैं लास्ट टाइम की तरह, ऊपर वाला रीजन होगा या फिर नीचे वाला रीजन होगा, ठीक है। तो यू हैव टू आइडेंटिफाई कि ये रीजन तो है, पता है अपने को कि दोनों में से कोई एक रीजन है, बट कैसे? सिंपल, ओरिजिन को सेटिस्फाई करे। ट्रू आ गया तो ओरिजिन को कंटेन करने वाला, ट्रू नहीं आया तो ओरिजिन को कंटेन नहीं करने वाला। तो सेटिस्फाई करो ओरिजिन को, सेटिस्फाई ओरिजिन, ओरिजिन को डालो यहाँ पे। तो x की जगह 0, y की जगह 0, तो क्या बचेगा आपके पास? -3 इज ग्रेटर दैन 0, ठीक है। -3 इज ग्रेटर दैन 0, ये ट्रू है या फॉल्स है बताइए मुझे। -3 जो है वो 0 से बड़ा होता है छोटा होता है? फॉल्स। फॉल्स है ना ये, तो ये फॉल्स है। अगर मैं ट्रू लिख रहा था पता नहीं क्यों,
ये फॉल्स आएगा, ठीक है, ये फॉल्स आएगा। फॉल्स आएगा तो कौन सा रीजन आ गया, ओरिजिन को कंटेन करने वाला या नहीं करने वाला, नहीं करने वाला, नहीं ग्रीन करने रीजन, वाला। ठीक है। तो इसका मतलब येलो वाला रीजन नहीं है। दिस पर्टिकुलर इनइक्वालिटी रिप्रेजेंट्स द रीजन नॉट कंटेनिंग ओरिजिन, ठीक है। तो नॉट कंटेनिंग ओरिजिन, ऐसा लिखो, रीजन नॉट कंटेनिंग ओरिजिन। ठीक है, आगे बढ़ते। हाँ जी, अगला वाला बताइए कौन सा रीजन आ जाएगा। थर्ड, 2x माइनस 3y माइनस 5 ग्रेटर देन 0। फोर्थ, 2x माइनस 3y प्लस 3 लेस देन 0, ठीक है। सॉरी। ये वाली लाइन बना दूं मैं, 2x माइनस 3y माइनस 5 इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब ये वाली लाइन में आप देखो, अब प्लीज़ आगे देखो जल्दी से, ये वाली लाइन का स्लोप कितना हो जाएगा, 2/3 गुड। वाई इंटरसेप्ट -5/3। -5/3, बहुत बढ़िया। तो वाई इंटरसेप्ट नेगेटिव आ रहा है, स्लोप पॉजिटिव आ रहा है, तो ये आ जाएगी लाइन। और इस लाइन में आपको दो रीजन है, ऊपर वाला नीचे वाला। 0 0 रख के देखा तो -5 ग्रेटर देन 0, ट्रू है फॉल्स है, फॉल्स है। फॉल्स है तो अवे फ्रॉम द ओरिजिन, ओरिजिन को नहीं कंटेन करने वाला रीजन, मतलब ये वाला रीजन। ऊपर वाला तो ओरिजिन को कंटेन करता है ना, तो ये वाला आ जाएगा, ठीक है ना बेटा। इजी। नीचे वाला भी देखो, मैं बता रहा हूँ, आपने थोड़ा सा भी समझ लिया आप एक्सपर्ट बन जाओगे, आप 2 सेकंड में निकालने लग जाओगे आगे, और कोई रटेगा नहीं इसको क्लास में। मैंने देखा स्टूडेंट रट लेते, रटना नहीं है। हाँ, ये वाली लाइन को ड्रॉ करके देखते हैं अपन। तो पहले मैं ड्रॉ कर लेता हूँ, 2 सेकंड तो लगता है ड्रॉ करने में, कितना ही टाइम लगता है। अभी अपन एक्सपर्ट हो गए, स्लोप चाहिए और इंटरसेप्ट चाहिए। तो लाइन का स्लोप कितना हो गया, लाइन का स्लोप हो गया 2/3। और वाई इंटरसेप्ट कितना हो गया, लाइन का वाई इंटरसेप्ट हो गया 1। 1 हो गया, गुड। तो वाई इंटरसेप्ट पॉजिटिव है, स्लोप भी पॉजिटिव, मतलब लाइन ऐसे होगी कुछ। ओहो, एक मिनट, थोड़ा हैंग हो गया सिस्टम, क्या हो रहा है, सॉरी। ये हो जाएगा। तो 2x माइनस 3y प्लस 3 इक्वल्स टू 0, ये लाइन है। अब ये लाइन में आपको पता करना है कि ओरिजिन को कंटेन करने वाला रीजन चाहिए या नहीं करने वाला। पहले आप 0 0 डालकर देखेंगे। तो आपने अगर 0 0 डाला तो कितना आ जाएगा, 3 इज लेस देन 0। ये ट्रू है फॉल्स है, 0 3 से बड़ा नहीं होता है, तो फॉल्स है। तो ये ओरिजिन को कंटेन नहीं करने वाला रीजन। तो ओरिजिन को कंटेन नहीं करने वाला रीजन कौन सा हो जाएगा, देखो ये वाला रीजन तो ओरिजिन को कंटेन कर रहा है। अरे यार, ये तो ओरिजिन को कंटेन कर रहा है ना, देखो ओरिजिन इसके अंदर, इसमें ओरिजिन फॉल कर रहा है। तो नहीं करने वाला ऊपर वाला हो जाएगा, दैट इज दिस रीजन, दिस इज द रीजन। तो आपका फाइनल आंसर हो जाएगा येलो वाला, ठीक है। मैं वही रीजन रख रहा हूँ जो एक्चुअल में आंसर है, बाकी सब मैं इरेज कर रहा हूँ, कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। अच्छा, यहाँ तक लिख लिया होगा आप लोगों ने, ठीक है। आगे बढ़ते, एक और सिंपल सा देता हूँ मैं आपको, लेट अस सी कौन कर पाता है। y इज ग्रेटर दैन 3, ये वाला रीजन बताइए कौन सा रहेगा। ड्रॉ किया होगा आप लोगों ने, मुझे पूरा भरोसा है आप पे। तो पहले तो आपको यहाँ पे हल्का सा देख के डर लगा होगा कि ये क्या है साला, मतलब हमेशा लेस देन 0 होता था, ग्रेटर देन 0 होता था, और यहाँ पे क्या आ रहा है आपके पास, लेस देन 3 ग्रेटर देन 3 आ रहा है। सो व्हाट इज इट, सबसे पहले आप क्या करें, 3 को इस तरफ ले जाए, तो y माइनस 3 इज ग्रेटर दैन 0, ठीक है। हाँ, तो ये y, अच्छा इक्वल टू 0 होता तो कैसी लाइन होती,
चेक करो y इक्वल्स टू y माइनस 3 इक्वल्स टू 0 होता, तो ऐसी लाइन होती ना y इज इक्वल टू 3। कोई मुझे बताएगा y इज इक्वल टू 3 लाइन क्या होती है? मैं आपको 1000 बार समझा चुका हूँ, जिसमें y कोऑर्डिनेट हमेशा 3 रहे, मतलब एक ऐसी लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। यस जो कि पैरेलल टू एक्स एक्सिस है और इसका y कोऑर्डिनेट हरदम 3 होगा, मतलब ये पॉइंट 0,3 से तो निश्चित रूप से पास करेगी। ठीक है, ठीक है। हाँ, अब आपको क्या चाहिए? ग्रेटर देन 0। अरे यार ओरिजिन डाल दो, ओरिजिन डालोगे तो x तो है ही नहीं यहाँ पे, अच्छी बात है ना, अपना ही काम कम हो रहा है, y की जगह 0 डाल दो, तो 0 माइनस 3 इज ग्रेटर देन 0, मतलब माइनस 3 इज ग्रेटर देन 0। ये ट्रू है या नॉनसेंस है? दिस इज नॉनसेंस, दिस इज फॉल्स। अगर ये फॉल्स है तो मतलब ओरिजिन को डालने पर फॉल्स आ रहा है, मतलब ओरिजिन को कंटेन नहीं करने वाला रीजन, द रीजन विच इज अवे फ्रॉम द ओरिजिन। अवे फ्रॉम द ओरिजिन मतलब दो ही रीजन है, एक तो अपने पास ये रीजन है, दिस रीजन, दिस इज कंटेनिंग ओरिजिन, एंड अवे फ्रॉम द ओरिजिन क्या आ जाएगा? ऊपर वाला। ठीक है, ये लिख डालो। ठीक है, ओके, ठीक है, वेरी नाइस, वेरी वेरी नाइस। अच्छा, इस क्लास में देखते किसको याद है मॉड मसाला लेस देन 2 का मतलब क्या होता है? ऐसे पूछ रहा हूँ मैं, देखते कितने लोगों को याद है। कोई भी अनम्यूट करके बोल सकता है। सर -2 से 2। बहुत ही बढ़िया, m जो है वो -2 से 2 के बीच में होना चाहिए। मैं आपको सिखा चुका हूँ ये चीज़, मैं कम से कम करोड़ों बार सिखा चुका हूँ मैं, है ना। मैंने आपकी ऑफलाइन क्लास में डांट डांट कर आपको ये चीज़ सिखाया था, भूल गए हो तो बहुत 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 बुरी बात है। मॉड मसाला लेस देन 2 का मतलब क्या होता है कि मसाला -2 और +2 के बीच में है ना। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, अगर आपको पता नहीं है तो अभी पता कर लो। कॉपी के मार्जिन में, आपका कॉपी का जो मार्जिन होता है ना, ऊपर लिख लो, उसमें मॉड मसाला लेस देन 2 का मतलब क्या होता है? मसाला -2 से 2 के बीच में होगा, है ना। लिख लो ऊपर याद से, अच्छे से कॉपी में भी लिख लो और अपने माथे में भी लिख लो, हाथ में भी लिख लो, पैर में भी लिख लो, जब तक याद नहीं हो जाता। याद क्यों रखना है इसको? क्योंकि यार अपन बार बार ड्राइव नहीं कर सकते, यू शुड एटलीस्ट रिमेंबर ना कि क्या होता है। और मॉड मसाला लेस देन 2 का मतलब होता है अगर कि मसाला जो है वो -2 से 2 के बीच में है, तो मॉड मसाला ग्रेटर देन 2 का मतलब क्या हो जाएगा? -2 से 2 को छोड़ के बाकी वाला। हाँ, मतलब -∞ से -2 यूनियन 2 टू इन्फिनिटी। इसको आप स्टाइलिश तरीके से ऐसा भी लिख सकते हो, m बिलोंग्स टू -2 से लेकर 2। ये लिख लो ऊपर कॉपी के मार्जिन में। कोई भी अगर भूला, कोई मेरे को मिल गया गलती से, है ना, फिजिकल क्लास में कोई मेरे को पकड़ा गया जो जिसको ये चीज़ याद नहीं है, बहुत पिटाई होने वाली है। ठीक है, अरे नहीं मारूंगा सच में, लेकिन बाहर तो निकाल दूंगा क्लास के। देखिए, स्केच द रीजन। सबसे पहला है मॉड ऑफ x प्लस वाई, इट इज लेस देन 2, ये दिया हुआ है हमको। मॉड ऑफ x प्लस वाई इज लेस देन 2। हाँ जी, तो मॉड ऑफ x प्लस वाई लेस देन 2, देखते हैं ये कौन सा रीजन को रिप्रेजेंट कर रहा है। अभी अभी मैंने आप लोगों से पूछा था कि मॉड मसाला लेस देन 2 का मतलब क्या होता है, कि मसाला -2 से 2 के बीच में है। सही है क्या? तो यही चीज़ अपने को यहाँ पर अप्लाई करनी है। तो ये हो जाएगा x प्लस वाई, है ना, इट इज़ बिटवीन -2 to 2। x प्लस वाई इज बिटवीन -2 से लेकर 2। x प्लस वाई -2 से 2 के बीच में लाई करता है। सही है ना, यही तो होता है इसका मतलब। तो अच्छा, आपको मैंने ये भी बताया था डबल इनइक्वालिटी कैसे सॉल्व करते हैं। कोई भी बच्चा मेरे को अनम्यूट करके समझा सकता है कि डबल इनइक्वालिटी मैंने आपको कैसे सॉल्व करना सिखाया था? सर एक बताओ। बार
पॉजिटिव से लेना है, एक बार नेगेटिव से लेना है। और दोनों का और दोनों का बोलो बोलो, सही बोल रहे हो। तुमको याद नहीं आ रहा टर्म क्या होता है? हाँ, वो टर्म नहीं याद आ रहा, लेकिन दोनों का जो कॉमन आता है वो रीजन लेना है। इंटरसेक्शन। हाँ, हाँ गुड। तो आप क्या करोगे, पहले ये मसाला ग्रेटर देन -2 और मसाला लेस देन +2, ये दोनों अलग अलग सॉल्व करोगे, दोनों का इंटरसेक्शन। मतलब क्या हो गया कि x प्लस वाई ग्रेटर देन -2 ये सॉल्व करना है एंड x प्लस वाई लेस देन 2 ये सॉल्व करना है। ठीक है, इन दोनों का बीच का एंड लेना है। एंड कहना बहुत ज़रूरी है, एंड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड का मतलब इंटरसेक्शन होता है। ठीक है, अच्छा तो ये इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या, -2 को उस तरफ दिया मैंने, तो x प्लस वाई प्लस 2 ग्रेटर देन 0, या ऐसे लिख लो x प्लस वाई प्लस 2 इज ग्रेटर देन 0। एंड यहाँ पर ऐसा लिख सकता हूँ मैं x प्लस वाई -2 इज लेस देन 0, है ना। x प्लस वाई -2, वही चीज़ रिपीट कर दी मैंने, x प्लस वाई -2 इज लेस देन 0। अच्छा, अगर ये सिर्फ इतना क्वेश्चन देता मैं आपको, x प्लस वाई प्लस 2 ग्रेटर देन 0, तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है, अभी अभी अपन ने सीखा था, रीजन। और ये भी क्या रिप्रेजेंट करता है, रीजन। तो ये वाला रीजन और ये वाला रीजन का कॉमन रीजन ढूंढना है, दोनों का कॉमन रीजन ढूंढना है। आ रही है कि बात समझ में? करके देखते हैं, सॉल्व पता चल जाएगा। तो सबसे पहले क्या करो आप, इसको इरेज करो। सबसे पहले हमको क्या करना है कि x प्लस वाई प्लस 2 को प्लॉट करना है। x प्लस वाई प्लस 2 को प्लॉट कर दो, इज इक्वल टू 0 को प्लॉट कर दिया हमने। तो इसको जब प्लॉट कर देंगे अपन, तो क्या आ जाएगा आपके पास, बताइए। इसका स्लोप कितना है, -1, मतलब तिरछी लाइन है। और इसका इंटरसेप्ट कितना है, y इंटरसेप्ट -2 है और x इंटरसेप्ट भी -2 है। आ रही है क्या बात समझ में? अरे यार, x को छुपा दो तो y -2 आएगा, y को छुपा दो x -2 आएगा। तो स्लोप भी नेगेटिव और इंटरसेप्ट भी नेगेटिव, तो अच्छे से प्लॉट कर दो। स्लोप नेगेटिव और x इंटरसेप्ट y इंटरसेप्ट दोनों -2 0, -2 और 0, -2, 0। ठीक है, ये मैंने लाइन नंबर 1 को प्लॉट कर दिया। और लाइन नंबर 1 की इक्वेशन क्या है, x प्लस वाई प्लस 2 इक्वल्स टू 0। ठीक है, लाइन नंबर 2 को भी प्लॉट कर दो, x प्लस वाई -2। तो x प्लस वाई -2 इक्वल्स टू 0 को प्लॉट करेंगे, जल्दी से बताइए इसका स्लोप कितना आ जाएगा। -1। सेम, मतलब इनका और इनका दोनों का स्लोप सेम है, मतलब बोथ विल बी पैरेलल। इसका x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट कितना है, ओरली बताइए। 2 आ रहा है, +2। +2 आ रहा है। तो जब आप x को छुपाएंगे तो y इंटरसेप्ट 2 आ रहा है, और y को छुपाएंगे तो x इंटरसेप्ट भी 2 आ रहा है। तो दोनों इंटरसेप्ट 2 आ रहा है, स्लोप -1 है, तो इसी के पैरेलल। और x इंटरसेप्ट y इंटरसेप्ट प्लस -2, तो ये 2, 0, x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट आ जाएगा 0, 2 पॉजिटिव। दिस इज व्हाट x प्लस वाई -2 इक्वल्स टू 0। ये दूसरी लाइन की इक्वेशन है। अब आपको इक्वेशन थोड़ी सॉल्व करनी है, आपको तो इन इक्वेशन सॉल्व करना है। ये वाला इन इक्वेशन इनइक्वालिटी और ये वाला इनइक्वालिटी। तो ये तो इंडिविजुअल अपन ने जो अभी अभी ऊपर सीखा, उन्हीं का इंडिविजुअल क्वेश्चन हो गया ना, ये उन्हीं का इंडिविजुअल क्वेश्चन हो गया। कैसे सॉल्व करेंगे देखिए। सबसे पहले मेरे को बताइए कि अगर मैं पहली वाली लाइन में ओरिजिन डालता हूँ तो ट्रू आता है या फॉल्स आता है, 2 इज ग्रेटर देन 0, ट्रू या फॉल्स, ट्रू। तो ट्रू आ रहा है अगर, तो ओरिजिन कंटेनिंग या ओरिजिन नॉट कंटेनिंग, ओरिजिन कंटेनिंग रीजन। ओरिजिन कंटेनिंग रीजन मतलब इधर ओरिजिन है ना, तो नीचे वाली लाइन जो है इसमें, ऊपर वाली लाइन को भूल जाओ अभी आप, ऊपर वाली लाइन को फॉरगेट इट। नीचे वाली लाइन जो है उसमें आप बताइए कि ओरिजिन कंटेनिंग वाला रीजन ये वाला हो जाएगा, दिस विल बी द ओरिजिन कंटेनिंग रीजन। ठीक है, तो ये नीचे वाला नहीं होगा, ये ओरिजिन नॉट कंटेनिंग है, तो ओरिजिन कंटेनिंग आ जाएगा ऐसा। हाँ भाई, और ऊपर वाली लाइन की बात करते हैं अब अपन। अब आप ऐसा सोचिए कि नीचे वाली लाइन है ही नहीं, नीचे वाली लाइन है ही नहीं, ऊपर वाली लाइन को देखेंगे अगर अपन, तो बताइए इसमें अगर मैंने ओरिजिन डाल दिया तो क्या आ रहा है, -2 आ रहा है ना। अरे ये तो 0, ये भी 0, -2 इज लेस देन 0, ट्रू है या फॉल्स है बेटा? -2 0 से छोटा होता है, ट्रू या फॉल्स? ट्रू। ट्रू है, गुड। तो अगर ये ट्रू है तो इसका मतलब ओरिजिन को कंटेन करने वाला रीजन, तो ऊपर वाली लाइन में ओरिजिन को कंटेन करने वाला रीजन कौन सा होगा, दिस वन। ठीक है, ये वाला। अब दोनों का कॉमन रीजन कौन सा आ रहा है, दोनों का कॉमन रीजन बीच का आ रहा है,
बीच वाला रीजन जो है वो कॉमन रीजन है, ठीक है। तो आपका फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, दोनों लाइंस के बीच वाला रीजन है जो वो अपना फाइनल रीजन है, दैट इज योर फाइनल आंसर। आई विल ड्रॉ इट अगेन। तो फाइनल आंसर या फाइनल रीजन जो हो जाएगा, है ना, फाइनल रीजन जो हो जाएगा वो बीच वाला हो जाएगा। दिस विल बी द फाइनल रीजन। ये आपका आंसर है, खत्म, ठीक है। हाँ जी, लिख लो इस चीज को अच्छे से। सर मतलब एग्जाम में ऐसे वो डायग्राम दिखाएंगे और फिर नहीं वैसे हमें टिक एग्जाम में करना। एग्जाम में आपको अलग तरीके से क्वेश्चन आएगा। आपको आएगा कि फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो ये वाला जो रीजन है इसका फर्स्ट क्वाड्रेंट में रीजन जो हो जाएगा वो ये हो जाएगा। तो आपको ये सिंपली ट्रायंगल का रीजन निकालना है, अगर आपको बोलता है फर्स्ट क्वाड्रेंट तो, है ना, अदरवाइज आपको कुछ और बोलेगा। अलग अलग तरह के क्वेश्चन आते हैं। अभी तो मैं आपको बस सिखा रहा हूँ कि एरिया कौन सा है, उसका एप्लीकेशन क्या है वो अपन धीरे से सीखेंगे। तो इसका मतलब अपने को क्या समझ में आया कि x प्लस वाई का मॉड, मॉड मसाला लेस देन 2 कौन सा रीजन को रिप्रेजेंट कर रहा है, इट रिप्रेजेंट्स द रीजन between the lines x plus y minus 2 equals to 0 and x plus y plus 2 equals to 0। ठीक है, इन दोनों के बीच का रीजन रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। इसको अपन जनरलाइज कर सकते बेटा। कैसे जनरलाइज करेंगे, आप लोगों को थोड़ा सा सुनना पड़ेगा आगे। इफ यू आर राइटिंग प्लीज स्टॉप राइटिंग। अगर आपको फ्यूचर में कभी भी ऐसा कुछ मिलता है, कैसा कि कोई लाइन है, इन जनरल मैं आपको बता देता हूं, अभी लिखना मत है ना, डोंट राइट। इन जनरल अगर आपको कोई लाइन मिलती है उसमें मॉडुलस है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी का मॉडुलस लेस देन के आता है, मान लो यहाँ पे भी ऐसे ही ना, मॉडुलस ऑफ लाइन इज लेस देन कांस्टेंट। मॉडुलस ऑफ लाइन इज लेस देन कांस्टेंट का मतलब क्या हो जाएगा कि वो जो दो लाइंस आएगी ना अपने पास, लाइन नंबर 1 और लाइन नंबर 2, उनके बीच का रीजन। लेस देन का मतलब क्या होता है, बीच का रीजन। ऐसा अपन आज के बाद से याद रख सकते हैं ताकि हमारा समय बचे। कल को आपको मैं बोलता हूं कि 3x प्लस 4y प्लस 5 इट इज लेस देन 2, तो होगा क्या, जब आप मॉड को खोलोगे तो एक बार यहां पर +2 आएगा, एक बार -2 आएगा। अरे यार अभी अभी अपन ने सीखा ना कि एक बार -2 से ग्रेटर आता है, एक बार लेस देन 2 आता है। तो बेसिकली होता क्या है कि दो लाइंस मिलती है अपने को, है ना, एक लाइन नंबर 1 एक लाइन नंबर 2, उन दोनों लाइंस के बीच का रीजन आपको लिखना है ना। बीच का रीजन बस आपको इतना याद रखना है कि इन दोनों के बीच का रीजन। अगर लेस देन आया तो बीच का रीजन। तो अपन इस चीज को जनरलाइज करके यहां पर लिख लेते हैं। इन जनरल फर्स्ट लिखिए, फर्स्ट पॉइंट, ax प्लस बी वाई प्लस सी लेस देन के, लेस देन वाला जो है वो वाला लिख रहा हूं, लेस देन के रिप्रेजेंट्स the region between the lines कौन कौन सी लाइंस मैं लिखवा रहा हूं आपके सामने है लाइंस। एक तो पहली वाली लाइन होगी ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू प्लस के एंड ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू माइनस के। ये प्लस के साथ जो लाइन आती है, अरे यार देखो ना यहाँ पे भी ऐसे करा था अपन कि +2 के साथ जो लाइन आ रही थी और -2 के साथ जो लाइन आ रही थी, वो दोनों लाइंस हमने प्लॉट करी, ठीक है। आप लेस देन वगैरह मत देखो, ये लेस देन ग्रेटर देन मत देखो, आप बस ये देखो कि लाइंस तो इक्वल टू 0 होती ना। देखो यहाँ पे ये लाइंस तो इक्वल टू 0 वाली होती, तो एक बार प्लस आया होगा एक बार माइनस,
तो प्लस के और माइनस के साथ दो लाइंस आएगी, उन दोनों लाइंस के बीच वाला रीजन रिप्रेजेंट द रीजन बिटवीन द लाइंस, है ना, रीजन बिटवीन द लाइंस, यहां लिख दो बिटवीन द लाइंस। और कौन कौन सी लाइन है, एक बार प्लस के और एक बार माइनस के, ये दो लाइन से उनके बीच का रीजन रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो अगर मैं इसको हिंदी में अच्छे से बोलूं तो लेस देन मतलब इट इंप्लाइज बीच का रीजन। ठीक है, लेस देन मतलब मॉड मसाला लेस देन के मतलब बीच का रीजन, और ग्रेटर देन मतलब क्या हो जाएगा, तो जाहिर सी बात है फिर ax प्लस बी वाई प्लस सी का मॉड ग्रेटर देन के कर दिया, लेस देन के मतलब बीच का, तो ग्रेटर देन मतलब बीच वाला छोड़ के सब कुछ, है ना, रिप्रेजेंट्स, मतलब दिस इज कॉमन सेंस ना यार, क्योंकि अगर ये बीच वाला आ रहा है लेस देन, तो ग्रेटर देन वाला जरूर बीच वाला छोड़ के सब कुछ आएगा। ग्रेटर देन 3 represents the region which is not between the lines, which is not between, ऐसा लिखो, not between the lines कौन सी, ax plus by plus c equals to k, same lines, and ax plus by plus c equals to minus k। ठीक है, नॉट बिटवीन द लाइन्स। ठीक है, प्लस के और माइनस के वाली जो लाइन्स होगी उनके बीच वाला रीजन छोड़ के। ठीक है, तो ग्रेटर देन आता है, तो इट इंप्लाइज दैट एक्सेप्ट रीजन अदर देन बीच वाला छोड़कर। ठीक है, बीच वाले के अलावा, ठीक है, तो इसका मतलब आपको अब आंख बंद करके आंसर देना है, आंख बंद करके। कैसे, अगर मैं आपको बोलता हूं 2x माइनस वाई का मॉड ग्रेटर देन 3, है ना, तो आप क्या बोल सकते हो कि दो लाइंस आएगी, उन दोनों लाइंस के ग्रेटर देन है, ग्रेटर देन मतलब बीच वाला आएगा या बीच वाला छोड़ के। ठीक है, तो 2x माइनस वाई, अब देखो मैं तो इनको ड्रॉ भी कर सकता हूँ, दो लाइंस को मैं फटाफट बिना डेरिवेशन के आराम से मैं सॉल्व कर सकता हूँ। बिना डेरिवेशन के अगर मैं करूँगा तो x y, तो 2x माइनस वाई माइनस 2x माइनस वाई, एक बार क्या करेंगे, इक्वल टू साइन, देखो देखो देखो, जो नहीं देखेगा उसको फिर पाप पड़ेगा ध्यान से देखो, तो 2x माइनस वाई एक बार क्या करेंगे अपन, इक्वल टू 3, और 2x माइनस वाई एक बार क्या करेंगे, इक्वल टू माइनस 3। ये लाइन नंबर 1 है, ये लाइन नंबर 2 है, इन दोनों लाइन्स को प्लॉट कर दो। इन दोनों लाइन्स को प्लॉट करने के लिए इनका स्लोप बताइए मुझे क्या आएगा। इनका स्लोप आएगा 2 और 2, दोनों का स्लोप 2 आ रहा है, मतलब बोथ आर पैरेलल, क्योंकि दोनों का स्लोप सेम है, तो ये सीधी लाइन बननी चाहिए। और y इंटरसेप्ट कितना आ रहा है इनका, x को 0 करो, y इंटरसेप्ट -3 आ रहा है, पहली वाली लाइन का -3 आ रहा है, दूसरी वाली लाइन का +3 आ रहा है, तो -3 y इंटरसेप्ट आ रहा है, तो ये ऐसा आ रहा है, और +3 आ रहा है तो ये ऐसा आ रहा है। ठीक है, ये लाइन नंबर 1 है, दैट इज 2x माइनस वाई इज इक्वल टू -3, और ये लाइन नंबर 2 है, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू +3, है ना, +3। मैंने कुछ गलत लिख दिया है, क्या गलत लिखा है मैं बताता हूँ आपको। यहाँ पर इंटरसेप्ट आ रहा है -3 ना, तो ये नीचे वाला होगा, ओके ओके ओके, +3 वाला नीचे का है और -3 वाला ऊपर का है। अब आप बताइए मुझे कि रीजन कौन सा आएगा, इन दोनों लाइंस के बीच का या फिर अवे वाला, बीच वाला छोड़ के सब कुछ, तो ये बीच वाला छोड़ के सारा जो भी रीजन है वो आ जाएगा, तो ये वाला रीजन, और ये भी तो अवे है, बीच वाला छोड़ के सब कुछ।
ठीक है, प्लीज राइट इट डाउन। हाँ, इफ यू वांट टू डिराइव इट यू आर मोस्ट वेलकम, आप बिल्कुल इसको खुद से सॉल्व करें। बट मैं डिराइव करने को बोलूंगा ही नहीं, अब अपने को फंडा समझ में आ गया है। तो ग्रेटर देन मतलब अवे वाला और लेस देन मतलब बीच वाला। अगला क्वेश्चन लिखिए। अगर आपको मैं बोलता हूँ मॉड एक्स ग्रेटर देन मॉड वाई, थोड़ा सा मुश्किल कर दिया आपके लिए मैंने क्वेश्चन, बट आपको मज़ा आएगा, डोंट वरी अबाउट इट। दो ही क्वेश्चन देखेंगे, मैं आपकी क्लास 10 मिनट एक्सटेंड कर दूंगा, उससे फ़ायदा ये होगा कि हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा, तो वो ज़्यादा अच्छी बात है ना, चैप्टर खत्म हो गया तो। हाँ जी, तो मॉड एक्स ग्रेटर देन मॉड वाई का मतलब क्या हो गया है वो देखते हैं अपन। ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन हो गया, उसका थोड़ा सा और ऊपर लेवल हो गया, इससे ऊपर नहीं जाएगा कभी भी, आईआईटी इससे ऊपर नहीं जाएगा। ठीक है, हम लोगों ने देखो जर्नी कहाँ से स्टार्ट करी थी, एकदम बेसिक लेवल से। हम लोगों ने पहले तो ये समझा था कि ट्रू फॉल्स होता है या क्या होता है, लेकिन अब हम एकदम एडवांस लेवल के क्वेश्चंस करने लगे। ठीक है, हाँ विनायक बोलो क्या है। सर एक होगा x ग्रेटर देन y और दूसरा x ग्रेटर देन माइनस y। ठीक है, सही है, क्योंकि देखो मॉड है, दोनों तरफ मॉड है, मॉड हटेगा प्लस माइनस बटेगा। मैं ऐसे सोचता हूँ कि केसेस ले लेते हैं, लेट अस टेक केसेस, सॉरी अगर हम केस लेंगे तो सबसे पहला केस क्या हो सकता है कि ये जो पहला वाला मॉडुलस है वो पॉजिटिव से खुल जाए। अरे यार कुछ भी हो सकता है ना, ये प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है, ये भी प्लस हो सकता है माइनस हो सकता है, तो अब दोनों एक साथ क्या होंगे इस बात की अपने को कोई खास जानकारी नहीं है। हो सकता है कि पहला वाला पॉजिटिव से खुल जाए दूसरा वाला नेगेटिव से खुल जाए, हो सकता है पहला वाला नेगेटिव से खुल जाए दूसरा वाला पॉजिटिव से खुल जाए, हो सकता है दोनों पॉजिटिव से खुल जाए, हो सकता है दोनों नेगेटिव से खुल जाए। ठीक है, ये पता नहीं अपने आप इरेज हो जाता है अभी। ठीक है, तो ये 4 केसेस हो सकते हैं मेरे पास। हाँ, ये चारों केसेस को मैं ढंग से लिखूंगा, रुको रुको रुको, ऐसे कि दोनों पॉजिटिव या दोनों नेगेटिव हो सकते हैं, या फिर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, या फिर एक नेगेटिव एक पॉजिटिव। दीज आर द 4 केसेस दैट आई कैन हैव। So these are the 4 cases that I can have. Out of these 4 cases, जो रियल पॉसिबिलिटी है, मान लो दोनों पॉजिटिव खुल गए, तो क्या आएगा, x LHS में, अरे पॉजिटिव ना एज इट इज, और y RHS में, तो पॉजिटिव हो गया, बोथ पॉजिटिव। ठीक है, तो बारी बारी से सॉल्व करके देखते हैं। केस वन, अगर बोथ पॉजिटिव हुए, मतलब x भी पॉजिटिव हुआ एंड y भी पॉजिटिव हुआ, अगर x और y दोनों पॉजिटिव हुए तो क्या होगा, पहले तो मैं लिख ही देता हूं फिर बाद में देखेंगे। दोनों को खोल दो, मॉड x कैसे खुलेगा, एज इट इज क्योंकि x पॉजिटिव है, और मॉड y कैसे खुलेगा, एज इट इज क्योंकि y पॉजिटिव है, तो x इज ग्रेटर देन y, है ना। अच्छा अच्छा अच्छा, तो मतलब क्या हो जाएगा आपके पास, इक्वेशन जो बनेगी दैट विल बी 0 इज ग्रेटर देन y माइनस एक्स। कैन वी प्लॉट दिस इक्वेशन, दिस इज अ स्ट्रेट लाइन, y इज इक्वल टू y माइनस एक्स इज इक्वल टू 0, एक स्ट्रेट लाइन होती है। तो मैं यहाँ पर प्लॉट करने जाऊँगा सारी इक्वेशंस को, तो आप ध्यान से देखते जाइएगा। ये हो जाएगा x, ये हो गया y। हाँ बताइए, यहाँ पे क्या लिखा है, y माइनस एक्स, है ना। तो आपको पता है y माइनस एक्स इक्वल टू 0, अरे ये लेस देन ग्रेटर देन का टेंशन मत लो आप, ये इसको आप ऐसे लिख लो, चलो y माइनस एक्स लेस देन 0, बट लेस देन ग्रेटर देन छोड़ो आप, y माइनस एक्स इक्वल टू 0, ये कौन सी लाइन होती है, कोई मुझे बताइए बोल के। y इज इक्वल टू एक्स, बताया था मैंने आपको इस लाइन के बारे में, व्हाट इज दिस लाइन, बोल के बताइए। passes through origin। हाँ, ओरिजिन के थ्रू बीचों बीच ऐसे पास करने वाली लाइन हुआ करती थी, याद आ रहा है। हाँ, अपने को रीजन पता करना है, कौन सा रीजन मिलेगा यहाँ पे अपने को, ऊपर वाला या नीचे वाला, देखते देखते। आप 0 रखो। अच्छा, ओ माय गॉड, यहाँ पे तो गड़बड़ होगी। क्या गड़बड़ होगी कि अगर आप ओरिजिन पुट करोगे, है ना, अगर आप ओरिजिन पुट करोगे तो लाइन इज एक्चुअली पासिंग थ्रू दी ओरिजिन, तो 0 आ जाएगा। 0 माइनस 0 इज लेस देन 0। अब आप इसमें कुछ बता नहीं सकते, 0 इज लेस देन 0 इज अपसर्ड, इट इज नॉनसेंस, 0 लेस देन 0 इज नॉनसेंस।
या फॉल्स भी कह सकते हैं अपन इसको, तो ये अपने को फंसा देगा। इस बार आप ओरिजिन नहीं डाल सकते क्योंकि लाइन अभी खुद ओरिजिन से पास कर रही है। तो ऐसे में आप डरा मत करो, आप कोई एक खूबसूरत पॉइंट देख लो, सर्च फॉर एनी ब्यूटीफुल पॉइंट। एक खूबसूरत पॉइंट मेरे दिमाग में रहता है हमेशा 1,0, आपके दिमाग में 2,0 भी हो सकता है, या आपके दिमाग में 0,2 भी हो सकता है। इट डजेंट मैटर, कोई भी पॉइंट लो, टेक एनी खूबसूरत पॉइंट, है ना। उस खूबसूरत पॉइंट को इस इनइक्वालिटी में रख कर देखो, ये जो खूबसूरत पॉइंट है इसको इस इनइक्वालिटी में रख कर देखो। तो y की जगह आप 0 डालिए और x की जगह 1 डालिए, और देखिए कि जो आंसर आ रहा है, बताइए ये ट्रू है या फॉल्स है। 0 -1 से बड़ा होता है, ये ट्रू है या फॉल्स है? ट्रू है। और अगर ये ट्रू आ गया, हर बार ओरिजिन रखना जरूरी नहीं है, अगर ये ट्रू आ गया तो कौन सा इलाका मिलेगा आपको? जो इस पॉइंट को 1,0 को कंटेन कर रहा है, क्योंकि ट्रू आया है ना। ट्रू आया मतलब 1,0 को कंटेन करने वाला इलाका। तो 1,0 को कंटेन करने वाला इलाका ये वाला हो जाएगा, ठीक है। 1,0 को कंटेन करने वाला इलाका ये वाला हो जाएगा, ठीक है। लेकिन 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 सुनो अभी मेरी बात, सुनते नहीं हो आप लोग। लेकिन यहाँ पे क्या बोला आपको? x ग्रेटर देन 0, y ग्रेटर देन 0। इसका मतलब क्या होता है पता है आपको? इसका मतलब होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो आपको वो वाला इलाका तो जो चाहिए था वो तो मिल गया, लेकिन आपको वो इलाका फर्स्ट क्वाड्रेंट में ढूंढना चाहिए, क्योंकि x पॉजिटिव और y पॉजिटिव सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो होते। अरे फर्स्ट क्वाड्रेंट में x पॉजिटिव होता है और y पॉजिटिव होता है ना। यहाँ पे तो x नेगेटिव हो जाता है, यहाँ पे एक्स वाई दोनों नेगेटिव हो जाते हैं, यहाँ पे y नेगेटिव हो जाता है। तो कहने का मतलब यह है कि आपको वो वाला इलाका चाहिए जिसमें जिसमें x और y दोनों पॉजिटिव रहे। तो कौन सा इलाका चाहिए अपने को? फर्स्ट क्वाड्रेंट, मतलब ये वाला इलाका अपन ले लेंगे, ठीक है। दिस इज द रीजन जो अपने को पहले वाले केस से मिल रहा है। आ रही क्या बात समझ में? थोड़ा सा ट्रिकी है ये मानता हूं, बट इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट, इट्स वेरी इजी। दूसरा दूसरा केस क्या हो सकता है? मैं ले लेता हूं पहला वाला, x पॉजिटिव है और y नेगेटिव है। x पॉजिटिव और y नेगेटिव, ठीक है। तो x पॉजिटिव हो गया, y नेगेटिव। कौन सा क्वाड्रेंट होता है बेटे? x पॉजिटिव हो गया और y नेगेटिव, फोर्थ होता है ना। चेक करके देखो, फोर्थ क्वाड्रेंट चेक करके देखते हैं। हाँ तो भाई ये x पॉजिटिव है तो मॉड x कैसे खुलेगा? एज इट इज, मतलब x ग्रेटर देन। और y नेगेटिव है तो मॉड y कैसे खुलेगा? विथ ए माइनस साइन। मॉड y विल ओपन अप विथ ए माइनस साइन, मतलब माइनस y, ठीक है। ठीक है, गुड। तो आप ऐसा लिख सकते हो क्या? x प्लस वाई इज ग्रेटर देन 0, बिल्कुल लिख सकते हो। हाँ ये वाली इनइक्वालिटी क्या रिप्रेजेंट करती होगी? इलाका। वो इलाका अपन ढूंढ लेते हैं, वो इलाका हम लोग ढूंढ लेते हैं। तो कोई मुझे ये बताइए इस क्लास में कि x प्लस वाई इक्वल्स टू 0, इक्वल्स टू 0 कौन सी लाइन होती है? y इक्वल्स टू माइनस एक्स। वाई इज इक्वल टू माइनस एक्स आप जानते हैं कौन सी लाइन होती है? मैं तो जानता हूँ। कौन सी लाइन होती है? ये वाली स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, और ये y इज इक्वल टू एक्स होती है, ये होती है y इज इक्वल टू माइनस एक्स, ठीक है। तो अब ये आपको ग्रेटर देन 0 कौन सा रीजन दे रहा है वो पता करना है, तो ओरिजिन डाले। ओरिजिन डालने पे तो 0 याद रहा। हाँ कोई एक खूबसूरत पॉइंट ले लो, कोई खूबसूरत पॉइंट बताओ यार मेरे को, कोई भी बच्चा कोई भी एक पॉइंट बताओ, कोई भी पॉइंट बताओ। आप अगर चाहो तो ये 1,0 की जगह ना पिछले बार आप 15,0 भी ले सकते थे, बट कोई आसान पॉइंट लेना ज्यादा सिंपल रहता है ना। डोंट कॉम्प्लिकेट इट फॉर योर सेल्फ। तो आप क्या करो, 1,0 फिर से पुट कर दो, पुट 1,0 अगेन, क्या दिक्कत है? x की जगह 1 और y की जगह 0, क्या आ रहा है? ग्रेटर देन 0, मतलब 1 इज ग्रेटर देन 0। ट्रू है या फॉल्स है बेटा? ट्रू है, ट्रू आ रहा है ना, 1 0 से बड़ा होता है, दिस इज ट्रू। और अगर ट्रू आ रहा है तो इसका मतलब कौन सा रीजन आ जाएगा? रीजन रीजन कंटेनिंग 1,0। तो मैंने यहाँ पे क्या करा है? पुट 1,0। तो 1,0 से ट्रू आ रहा है, मतलब 1,0 को कंटेन करने वाला रीजन। तो 1,0 को कंटेन करने वाला रीजन इस ग्रीन वाली लाइन में कौन सा हो जाएगा? ये वाला। और फोर्थ क्वाड्रेंट में चाहिए, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में मतलब ये वाला रीजन, दिस इज द रीजन। आया क्या समझ में? दिस इज द रीजन।
पिछली बार में अपने पास ये वाला रीजन आया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर अपन थर्ड क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट में सॉल्व करेंगे। तो क्या आप गेस करके बता सकते हो कि अगले बार कौन सा रीजन आएगा? गेस करके मैं आराम से बता सकता हूँ कि सेकंड क्वाड्रेंट में ये वाला रीजन आना चाहिए। एक फील फैक्टर भी तो होता है ना यार, दिमाग में फील आने लगती है, और फोर्थ थर्ड में ऐसा होना चाहिए। तो हमको यहीं से समझ में आ गया कि दिस इज द रिक्वायर्ड रीजन, ये आपका रिक्वायर्ड रीजन है। थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट आप सॉल्व करें और सिमिलरली आपको ये वाला रिक्वायर्ड रीजन मिल जाएगा। ठीक है, केस 2 हो गया। सिमिलरली केस 3 एंड 4, इसको कहते हैं आप समझदारी और चालाकी। केस 3 एंड केस 4 का मतलब होता है चालाकी। सिमिलरली लिख दिया ना मैंने, दिस विल गिव अस सेम रीजन एज इन केस 1 एंड 2। ठीक है, तो आपके पास जो ओवरऑल रीजन आ रहा है वो कौन कौन सा रीजन है? वो ये वाला रीजन है। ठीक है, दिस इज द रीजन। और एक और रीजन है हमारे पास, वो ये वाला है। अब मैंने यहाँ पे सिमिलरली क्यों लिखा? क्योंकि मैंने कॉमन सेंस लगाकर बता दिया कि यार ऐसा ही आना चाहिए। इज दैट ओके? तो ये वाला रीजन काफी अच्छा दिख रहा है ना, इसको अपन थंबनेल में ले लेंगे। खैर, लिख लो आप। तो अभी आपको समझ में आ गया होगा कि बहुत इजी होता है ये टॉपिक, बट हाँ थोड़ा सा दिमाग लगता है जब ज़्यादा मॉडुलस आ जाए तो दिमाग लगता है। ठीक है, तो आपके लिए होमवर्क एक सिंपल सा, प्लॉट द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व mod x प्लस mod y इज लेस देन 1। ठीक है, और यहाँ पे लिख लो ऑल्सो रिमेंबर इट। ऊपर वाले क्वेश्चन में और इस वाले क्वेश्चन में फर्क है, ये mod x प्लस mod y लेस देन 1 है। ऊपर क्या था? mod x ग्रेटर देन mod y था। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन आप लोग खुद से सॉल्व कीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा अपने आप। मैं आपको बता देता हूँ कि इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर जो होगा वो ड्राइव करना, आप लोग 4 केस लेके ड्राइव करना पड़ेगा और बहुत इजीली हो जाता है, टेंशन मत लिया करो ज़्यादा। बस बेसिक्स आपने अगर समझ लिया अच्छे से तो इट्स वेरी इजी। तो 4 केस लेकर ड्राइव करेंगे अगर आप, तो देखो होगा क्या कि ये mod x प्लस mod y लेस देन 1 है, तो हम लोग एक बार x को पॉजिटिव लेंगे और y को भी पॉजिटिव, एक बार x को नेगेटिव और y को भी नेगेटिव लेंगे। ठीक है, फिर x पॉजिटिव y नेगेटिव और x नेगेटिव y पॉजिटिव। चारों केसेस जब लोगे तो 4 अलग अलग स्ट्रेट लाइन आएगी। वो 4 अलग अलग स्ट्रेट लाइन से आपको है ना एक रोम्बस मिलेगा, एक रोम्बस ऐसा, ये चारों साइड जिसकी ऐसी होगी, वो रोम्बस के अंदर का रीजन आएगा आपका आंसर, है ना। लेकिन अब मैं आपको चलो बता ही देता हूँ, क्योंकि हमने इतना एक्सटेंड कर लिया तो कर ही लेते, आपका चैप्टर ही खत्म हो गया वैसे तो। कैसे देखो, अगर अपन केस 1 लेते हैं, वेरी इजी, डोंट वरी, दोनों पॉजिटिव, x और y पॉजिटिव, फटाफट देखेंगे। तो x और y पॉजिटिव हो गया तो इसका मतलब ये x प्लस वाई लेस देन 1 आ गया। कौन सा रीजन आ जाएगा ये? पहली बात तो लाइन कौन सी है? लाइन है x प्लस वाई इक्वल्स टू 1। मतलब क्या हो गया? ये वाली लाइन, स्लोप नेगेटिव है ना इसका, स्लोप नेगेटिव और इंटरसेप्ट 1 1, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये वाली लाइन है x प्लस वाई इक्वल्स टू 1। हाँ भाई, ये ओरिजिन कंटेन करने वाला रीजन दे रहा है या नॉट कंटेन वाला? बताइए मुझे कोई भी। लेस देन 1 मतलब विल इट कंटेन दी ओरिजिन और नॉट? 0 0 डालकर देखो, 0 0 डालकर देखोगे अगर तो क्या आएगा? 0 इज लेस देन 1। ट्रू फॉल्स? ट्रू है।
2A मतलब ओरिजिन को कंटेन करने वाला रीजन, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट जरूरी, क्योंकि x पॉजिटिव और y पॉजिटिव भी रहना चाहिए, है ना। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में मतलब ये वाला रीजन, ठीक है, ये वाला रीजन आएगा। सिमिलरली जब आप दूसरी लाइन को सॉल्व करोगे ना, जब दोनों को आप नेगेटिव ले लोगे केस 2 में, देख लो 2 केस बताऊंगा, बाकी 2 सिमिलरली कर लेना। दोनों को नेगेटिव, x नेगेटिव और y नेगेटिव हुआ अगर, तो -x माइनस वाई इज लेस देन 1 आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या आ जाएगा, x प्लस वाई इज लेस देन -1। आ रहा है समझ में? लाइन क्या हो जाएगी, इनइक्वालिटी को इक्वालिटी बना के लिख लो, x प्लस वाई इक्वल्स टू -1, ऐसा हो जाएगा, ठीक है। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू -1 मतलब क्या हो जाएगा कि इसका स्लोप हो जाएगा -1 के बराबर, और इंटरसेप्ट हो जाएंगे -1, तो ये ऐसी लाइन आ जाएगी इसी के पैरेलल, ऊपर वाली लाइन के पैरेलल, और ये ओरिजिन को कंटेन करने वाला रीजन होगा, क्योंकि 0 0 डालो यहाँ पे, क्या आएगा, 0 इज लेस देन -1। ट्रू आ रहा है ना, ट्रू आ रहा है, 0 इज लेस देन -1। ओ नो नो नो, जस्ट अ मिनट, आप 0 0 डालोगे तो 0 इज लेस देन -1, मतलब -1 इज ग्रेटर देन 0, फॉल्स आ रहा है ना। तो अगर ये फॉल्स आ रहा है तो ये ओरिजिन को कंटेन नहीं करने वाला रीजन। ओ माय गॉड, मैंने गलती कर दी। क्या गलती करी मैं बताता हूँ आपको, सुनो। ये गलती करी मैंने कि यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे अपन, है ना, इसको ऐसा लिखेंगे। अब दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं, तो इनइक्वालिटी रिवर्स होना चाहिए थी, तो ऐसा आएगा। अब 0 0 रखोगे तो 0 इज ग्रेटर देन -1 विच इज ट्रू। ट्रू मतलब ओरिजिन कंटेन करने वाला रीजन। तो ओरिजिन कंटेन करने वाला रीजन मतलब क्या हो जाएगा, ये वाला रीजन, ठीक है। सो दिस इज द रीजन। अब सिमिलरली आप केस 3 और केस 4 लोगे, जब आप केस 3 और केस 4 लोगे तो आपको ऐसी 2 लाइन्स मिलेगी। देख लो एक बार, बस हो गया, मैं आपका 60 सेकंड से ज़्यादा नहीं लूँगा। तो केस 3 में आपको ये वाली लाइन मिलेगी, और केस 4 में आपको ये वाली लाइन मिलेगी, इन दोनों लाइन्स के अंदर का रीजन। तो यू विल गेट ये वाला अंदर का रीजन, और ये वाले अंदर का रीजन, ठीक है। सिमिलरली, क्योंकि जब केस 1 केस 2 में सेम हुआ है तो केस 3 केस 4 में भी सेम होगा। तो आप है ना, आज के बाद इसको याद रख ले। क्या याद रख लो कि कभी भी आपको दोनों मॉड x पे और y पे लेस देन 1 दिखे तो समझ जाना कौन सी 4 लाइन्स आ रही है आपके पास, x प्लस वाई इक्वल्स टू 1, x प्लस वाई इक्वल्स टू -1, और फिर एक बार आएगा x माइनस वाई इक्वल्स टू 1। सोचने दो मेरे को 2 मिनट। x माइनस वाई इक्वल्स टू -1 और +1। लाइन्स तो अपन बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इट विल फॉर्म अ रोम्बस। तो अगर आपको क्वेश्चन क्या आएगा कि ये वाला जो रीजन है इसका एरिया निकालो, तो ये इट्स अ रोम्बस। रोम्बस का एरिया क्या होता है, एरिया होता है हाफ d1 d2। आपको ये पॉइंट पता है, ये पॉइंट पता है, तो ये डिस्टेंस पता है, तो डायगनल 1 पता है, डायगनल 2 पता है, या फिर आप पहले वाले ट्राइंगल का एरिया निकाल के 4 से मल्टीप्लाई कर दे। कॉमन सेंस से आप कर सकते हैं, फिर तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो केस 3 एंड केस 4 आर सिमिलर। होमवर्क विल बी सेम एज यस्टरडे, क्योंकि मैंने आपको 2 दिन का टाइम दिया है, ठीक है। सेम एज यस्टरडे। जिस बच्चे ने कल का होमवर्क पूरा कर लिया है, आप डीपीपी नंबर 5 एंड 6 चालू कर सकते हैं, ठीक है। मिलता हूँ मैं नेक्स्ट क्लास में। बाय एवरीवन, थैंक्स अ लॉट। एंड रुको थोड़ा सा, 2 मिनट रुको, आई विल टेक दी अटेंडेंस।